Good afternoon, everyone. Starting the second lecture on accountancy और बुक कीपिंग. कल हमने कुछ बातें की थी, वहां से कोई डाउट है तो आप भी बात कर सकते हो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स जस्ट अनम्यूट और आप बात कर सकते हो कुछ भी. जस्ट फील लाइक कि ये नॉर्मल क्लास है, आप नॉर्मल क्लास में ही हो. जैसे यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है वैसे ही आप हो, आप कोई भी बात कर सकते हो. इवन ऑफलाइन स्टूडेंट से भी बात कर सकते हो, उनके कोई डाउट्स होंगे. अभी तो सब स्टार्ट नहीं हुआ बट आगे जाके हो जाएगा. तब तक आप आ ही जाओगे चंडीगढ़. जुलाई में स्कूल्स ओपन हो रहे हैं आप सबके. सो कल हमने बात की थी कि 11th अकाउंटेंसी बैच जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे 3 टर्म्स आती हैं. कौन कौन सी? अकाउंटेंसी और उसके बाद बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. अकाउंटेंसी मीन्स क्या है? अकाउंटेंसी मीन्स सब्जेक्टिव नॉलेज. कोई भी वो बात जिससे एक सब्जेक्ट बनता है. उसमें थ्योरी पार्ट होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स, एवरीथिंग है ना. हर सब्जेक्ट के अपने हैं. मैथमेटिक्स का अपना कॉन्सेप्ट है, उसका साइंस से कोई लिंक नहीं है. साइंस में मैथमेटिक्स नहीं है, लाइक दैट. सबके अपने अपने डेफिनेशन, स्कोप, लिमिटेशंस, एडवांटेज हैं. ऐसे ही वो सब चीज़ें अकाउंटेंसी में थोरेटिकली लिखी हुई हैं. तो अगर मैं आपको वो स्टार्ट करूँ, आपको कुछ समझ नहीं आएगा. स्कूल टीचर यही गलती करता है, वो अकाउंटेंसी को थोरेटिकली स्टार्ट कर लेता है ना. वो नॉलेज जो टीचर के पास होती है उसको लगता है कि वो सब इजी है और सामने उनको भी समझ आ रहा है क्योंकि उसको खुद को समझ आ रहा है. बट इसी अगर हम साइकोलॉजी को समझें कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इसलिए अकाउंटेंसी के 2 पार्ट्स हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. तो बुक कीपिंग अगेन उसका थ्योरेटिकल वर्जन है ज़्यादा कि चीज़ों को कैसे हमें प्रेजेंट करना है. बट जब हम उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं. तो कल मैंने बुक कीपिंग स्टार्ट की थी. व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग? Yes, it's a system of record of business transactions of financial nature. Yes. आगे कुछ था और? इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बेटा याद रखते होते हैं. मैं आपको सब सिखाऊंगा अभी कैसे चीजों को याद करने हैं अपने. नंबर 1, इट इज सिस्टम. किस चीज का? ऐसे अपने आप से क्वेश्चन पुट करो. किस चीज का? रिकॉर्डिंग का. क्या रिकॉर्ड करना है? किसके अंदर? नहीं नहीं नहीं, किसके अंदर? नेचर क्या है? फाइनेंशियल. वर्ड्स आगे पीछे कर सकते हो. ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. किस तरह से? हाउ? हाँ, इन ए सिस्टमेटिक मैनर एंड सिग्निफिकेंट मैनर. दोनों का अलग अलग मीनिंग है. सिस्टमेटिक का मीनिंग आपका सिलेबस है. जैसे अब मैं आपको पहले वाउचर सिखाता हूँ. वाउचर्स के बाद फिर जर्नल एंट्री आती है, जर्नल आता है, जर्नल के बाद लेजर आती है, लेजर के बाद फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनता है. सिस्टम है. आई कॉन्ट स्टार्ट 7 चैप्टर फर्स्ट. थ्योरी में तो ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, पहले कोई भी थ्योरी, कोई भी बात नहीं. बट उसका जो, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल. आपको जो 3 मंथ्स लगेंगे वो अकाउंटिंग साइकिल समझने में लगेंगे. आप 1 या 2 क्लासेस से समझ नहीं पाओगे. तो अकाउंटिंग साइकिल को बोलते हैं सिस्टम. कि पहले हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उसके बाद फिर उसकी क्लासिफिकेशन करनी है. और रिकॉर्डिंग से भी पहले का एक स्टेप है. क्या है वो? यस, आइडेंटिफाइंग. हमें पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है. कैसे करते हैं आइडेंटिफाई? वाउचर्स के थ्रू करते हैं ना. वाउचर्स क्या होते हैं? एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. वेरी गुड. रिटन एविडेंस. रिटन एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन. अगर मान लो मैंने किसी को पेमेंट की है तो मेरे पास उसका प्रूफ होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड रिटन एविडेंस. प्रूफ भी ओरली प्रूफ नहीं. क्या? रिटन. आपने एक मोबाइल परचेज किया था, आप ओरली नहीं बोल सकते कि मैंने दैट डे परचेज किया था. वो शॉपकीपर से बात कर लो, चाहे आप, वो मुझे जानता है. ये बातें तो ओरली है ना. शॉपकीपर बोले हाँ मैं जानता हूँ इसको, इसने मोबाइल परचेज किया था. कंपनी फिर भी मानेगी. बोले कि हमें तो बस वो बिल चाहिए. या तो शॉपकीपर को बोलो वो दोबारा निकाल के दे देगा. ये भी तो है. वो एक अगेन एक नया बिल निकालते हैं, डुप्लीकेट बिल जिसको बोलते हैं. तो वो एक डुप्लीकेट बिल बना देगा. रिटर्न प्रूफ है तो वो मोबाइल आपका है. अगर वो मोबाइल चोरी भी हो गया तो भी पुलिस क्या मांगेगी? बिल. क्योंकि वो जब किसी चोर को पकड़ते हैं वहां से हमारे पास मान लो 50 मोबाइल्स निकले चोर से. अब आपका कौन सा है? अब बोलो ये वाला है मेरा मोबाइल. बोले आपके पास क्या प्रूफ है कि ये आपका है? इस पे तो कंपनी का नाम लिखा हुआ है सैमसंग. आपका क्या है? तो सैमसंग ने एक बिल दिया आपको. तो रिटर्न प्रूफ होना चाहिए. तो रिटर्न प्रूफ से फिर रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग से फिर क्लासिफिकेशन, इतना हमने कल किया था। और ये बुक कीपिंग कब बनी थी? 14 में। हु? लुकास पैचुली, है ना। वो उस टाइम ऐसे ही बोलते थे, अगर आप देखोगे लुकास पैचुली, पैचुली पैचुली ऐसे, तो इसलिए हम शॉर्ट में बोलते हैं निकनेम लुकास। तो लुकास ने क्या बोला था? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, वन डेबिट, सेकंड क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, ठीक है बेटा। ये जो कंसेप्शन शायद आपको समझ आ गया था, इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कल वाला स्लाइड मैंने ओपन कर लिया आपका। पूरा सिलेबस हम इस स्लाइड पे बनाएंगे, तो स्लाइड्स बनती जाएंगी। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आपको उसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं आपको यहाँ बैठ के कॉपी पे उसको टाइम वेस्ट बोलते हैं। यू हैव टू क्रिएटिव इन एवरीथिंग। मेरा शुरू से नेचर है कि मुझे क्रिएटिव होना होता है हर चीज़ में, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिव से करना होता है, क्योंकि हार्ड वर्क ज़्यादा वर्क नहीं करता आज के में, यू नीड स्मार्ट वर्क। तो मैं अगर एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करता हूँ और आप बोलते बेटा कॉपी कर लो, तो 10 में कॉपी में Excuse me, sir. यस बेटा। So your screen isn't visible. विजिबल नहीं आपको? एक मिनट शायद सर पोज है। थैंक्स सर। अब चेक करो बेटा, अब ठीक है? Yes, sir. आई थिंक शूज के मेरे शूज लगे होंगे इस पे वायर पे। अब हो गया ठीक? क्लियर सबको? इज इट ओके एवरीवन? कल जो हमने एग्जांपल ली थी बेटा, उसमें सिर्फ आपको ये समझाना था कि डेबिट में दो चीजें होती हैं, वो भी टेस्ट कर लेते हैं। ये जो वर्ड्स आपको सिखाए थे याद है? डेबिट मीन्स एक्सपेंस एंड एसेट्स, क्रेडिट मीन्स यस। दो वर्ड्स डेबिट हैं, जहां आपका पैसा खर्च होता है वो डेबिट है। इसके लिए बुक्स में फॉर्मूलाज हैं, आपको नोट्स के पेज नंबर 2 पे मिल जाएंगे सारे फॉर्मूलाज। सेकंड पेज पे जाओगे ना, जब आप सेकंड अभी ओपन करना जरूरत नहीं, जब आप जाओगे तो मिल जाएंगे, जब हम उसको पढ़ेंगे वहां से हम करेंगे, क्योंकि थ्योरी में तो उनको हमें समझना ही है। बिकॉज टीचर विल आस्क द क्वेश्चन कि नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, गोल्डन रूल्स क्या हैं, वो सब हम लेटर में पढ़ेंगे। बट एक न्यूमेरिकल्स के लिए, प्रैक्टिकल होने के लिए, कल कुछ पेरेंट्स से भी मेरी बात हुई, काफ़ी पेरेंट्स के फ़ोन्स आए मेरे पास, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके भी, आप में से भी। तो उन्होंने बोला कि आपने जाके कुछ रिस्पॉन्स दिया होगा या कुछ बताया होगा, तो कहते कि ये प्रैक्टिकली बात कर रहे थे कल, दैट्स गुड, कि डेबिट का मीनिंग बता रहे थे, है ना। कुछ पेरेंट्स हो है भी कॉमर्स फील्ड से, तो बता रहे थे कि सर ये बता रहे थे डेबिट का मीनिंग पैसा जहाँ पे खर्च होता है, क्योंकि ये चीज़ें कई बार हमें ग्रेजुएशन तक भी समझ नहीं आ पाती। अगर फर्स्ट डे आपने अचीव कर ली दैट्स ग्रेट, कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है उसके दो ही रीजन है, थर्ड कोई रीजन है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। इसलिए मेरा जो प्रोजेक्ट था वो इसी के ऊपर था, पूरी रिसर्च इस पे थी कि डेबिट में अगर दो वर्ड्स हैं फिर उसके रिलेटेड कितनी जर्नलिटीज बन सकती हैं, है ना। तो डेबिट में दो चीजें हैं, एक्सपेंस एंड एसेट। तो जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आप किस पे कर रहे हो, या तो एक्सपेंसेस पे या एसेट्स पे। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंस का लाइफ 1 ईयर से कम होता है और एसेट्स का दोनों डिफरेंस ऐसे कोई भी नहीं है ना। अब जैसे कार एंड पेट्रोल बोला था, आज मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एसी। अब एसी मेरा एसेट है, बिकॉज मुझे एक बार परचेज करना है, बस वन टाइम, एक बार परचेज किया, उसके बाद दोबारा पैसे खर्च नहीं करने। बट इलेक्ट्रिसिटी बिल बार बार आएगा, जितनी बार यूज करो उतना बार आएगा, और एक बार जो बिल आया मैंने दे दिया, पैसे खत्म हो गए, वो अगली बार यूज करूंगा तो फिर देने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड डे टू डे एक्सपेंसेस। बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस की लिस्ट अगर बनाए तो क्या हो सकती है? टेल मी। स्टेशन एक एक कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट टू स्टेशनरी, और ट्राई टू फर्नीचर। फर्नीचर तो एसेट है बेटा। अगर फर्नीचर हम जब बाय करते हैं तो एक तरीके से एक्सपेंसिव हो गया ना। नहीं नहीं बेटा, फर्नीचर का लाइफ तो 1 ईयर से ज्यादा है, वो एक्सपेंस नहीं है, फर्नीचर एसेट है। ग्रोसरी ग्रोसरी आइटम्स बिजनेस के हिसाब से सोचो बेटा। अब
बहुत से खर्चे हैं, रेंट भूल गया, सबसे बड़ा खर्चा तो वही है, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल चार्जेस जैसे लाइसेंस फीस होती है वो चार्जेस होते हैं, सॉफ्टवेयर चार्जेस हर साल रिन्यू करवाने पड़ते हैं हमें, बहुत है, सोचते जाओगे आपके दिमाग में आते जाएंगे। एक बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो बिजनेस पे भी डिपेंड है कि मेरा बिजनेस किस टाइप का है, बट कुछ एक्सपेंसेस कॉमन होते हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये तो सब बिजनेस में सेम है, प्रिंटर हर जगह ही मिलेगा आपको, राइट। तो ये सब एक्सपेंसेस है जिनके ऊपर हमें पैसा खर्च करना होता है, बट ये कभी भी हमारी एसेट्स नहीं बनती। हाँ, इसमें से कुछ बच जाएगा अगर, जैसे मान लो मैंने स्टेशनरी परचेज की 10,000 की, पूरे साल में यूज नहीं हुई, 3,000 की स्टेशनरी बच गई, तो वो क्या बन गई, एसेट। 7,000 की स्टेशनरी क्या बन गई, एक्सपेंस। इस तरह से एक्सपेंस और एसेट का जो लिंक है। कुछ चीजें शुरू से एसेट होती है, जैसे एयर कंडीशन है, एसी है, कार है, प्रोजेक्टर है, जो लैपटॉप है, क्योंकि इनकी लाइफ कंपनी खुद ही बोलती है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो आई थिंक क्लियर है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा एम एक ही है, अकाउंटिंग आपके लिए ईजी हो, इंटरेस्टिंग हो और आपका पार्टिसिपेशन बने। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया कि 1-1, 2-2 मंथ्स भी जब आप स्कूल्स में भी करते हो तो क्लास में बोल ही नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट आपका नहीं है, आपको डे 1 से पार्टिसिपेट करना। जैसे मैंने कल पूछा 2+2 आपने बोला 4, तो बस ऐसे ही आपको आंसर देने हैं, तो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी क्लास है, आपको ही इंटरेस्टिंग बनाना है इसको। तो आप क्रेडिट में आते हैं, सोर्सेज, पैसा कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से आता है, नंबर 1 इनकम, नंबर 2 लायबिलिटी, नंबर 3 कैपिटल। गुड। मैं आपके आई कॉन्टेक्ट में रहता हूँ तो भी आप देख के नहीं बोल रहे, दैट्स गुड। इनकम से आता है पैसा, लायबिलिटी से आता है, कैपिटल से आता है। नंबर 1 किससे आता है, गुड। तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, आप देखा करोगे कि प्रीवियस लेक्चर को हम रिवाइज करते हैं, पहले 10 to 15 मिनट्स उस पर लगाते हैं, दैट्स ए रिवीजन, सॉर्ट ऑफ रिवीजन, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज थर्ड, बिजनेस में ऐसे होते हैं, पहले मैं अपना पैसा लगाता हूँ, देन आई ट्राई कि उस पैसे से मुझे क्या हो, इनकम हो, जरूरत पड़े तो लायबिलिटी। पर तीनों ही अच्छे हैं, तीनों से कुछ ना कुछ आता है, सोर्स है मेरे लिए। क्रेडिट है, हम बोलते नहीं क्रेडिट गोज टू, आपने वर्ड सुना नहीं, जब आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आपने कोई कहीं पे टॉप किया, सपोज आपने कॉमर्स में टॉप किया है ना, स्कूल में या चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो फिर आप बोलते हो क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, क्रेडिट गोज टू माई टीचर्स, माई स्कूल, माई ट्यूशन, कुछ भी बोल सकते हो। वो क्रेडिट क्या है, दैट्स गुडनेस ना, क्या आप हमें दे रहे हो, तो क्रेडिट हमेशा अच्छा ही होता है बेटा, दैट इज, तभी तो इसको क्रेडिट बोला गया इनकम्स को। मतलब मैं ये आपके साथ अपनी रिसर्च शेयर कर रहा हूँ, जबकि इसके बिना भी, सॉरी, इसके बिना भी काम चल जाता, लेकिन क्रेडिट वर्ड जहां जहां यूज होगा वो आपके लिए एक सोर्स बन जाएगा। आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या है, एक सोर्स है, आपके लिए वो सारी फंडिंग करती हैं, आपको हर चीज करते हैं वो, तो वो आप क्रेडिट इसलिए दे रहे हो उनको कि मैं आज जो भी हूं ड्यू टू माई पेरेंट्स, दैट क्रेडिट, दैट इज ए सोर्स। तो जब लुकस ने 1494 में अपना बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, तब उन्होंने इन्हीं बातों को ध्यान में रखा था, इसलिए उन्होंने क्रेडिट के अंदर 3 चीजें दी, कौन कौन सी, और डेबिट में रीजंस, पैसा कहाँ जाता है, तो इनसे आएगा, इनको चला जाएगा, ठीक है। कैपिटल से पैसा आया, कैश में गया, पहली एसेट, कैश में पैसा आया, उसके बाद कैश ने क्या किया, कैश ने क्या कन्वर्ट किया, एक्सपेंस किया या एसेट परचेज की। उसका एग्जांपल मैंने आपको कल दिया था बेटा, ये देखिए ध्यान से, इस एग्जांपल को रिवाइज करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 1 लाख कैश आया जी, उसका नाम क्या रखा मैंने, और किस फॉर्म में आया, समझ आ गया आपको, पक्का ना, मुकरोगे तो नहीं बात में, क्योंकि जब मैं इसकी जेनिटी बनाऊंगा तो वो लोग से बहुत टफ लग रही है, ये तो मुश्किल हो गया काम, तो वो मुश्किल तब है जब आपको ये नहीं आता, तो यू शुड बी ऑनेस्ट फॉर दैट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको कल का पूरा लेक्चर भी रिवाइज करा सकता हूँ, वैसे आपके उसमें भी है, ग्रुप में भी है, मोबाइल ऐप भी आज हो जाएगा, आ जाएगा उसके ऊपर, आपका ग्रुप अभी क्रिएट नहीं किया हमने कल, बट वो कल व्हाट्सएप ग्रुप पहले रिवाइज होता है, उसमें सबके नंबर्स आते हैं, देन आज फिर ऐप पे भी आ जाएंगे। तो यही बेटा हमारी पहली जेनिटी बनी। फिर मैंने क्या किया उस कैश का, टेल मी, मैंने रेंट पे किया, जैसे रेंट पे किया, रेंट डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया, कैश कम हो गया, मतलब अब ये एक नई गेम सिखानी है आज आपको,
बड़ी मजेदार गेम है वो। गेम्स तो सब लोगों को अच्छी लगती है ना, यूर वन ऑफ दैट। अगर मैं बोलूँ मोबाइल गेम्स, सर आई एम द एक्सपर्ट। आप मुझे सिखा सकते हो ना, आप इतने एक्सपर्ट हो गए शायद गेम्स खेलने में। तो अकाउंटिंग को भी हम एक ऐसे गेम खेलते हैं, हम नहीं बोलते कि बोरिंग है ना, मुश्किल है, टफ है, एज ए गेम। वो गेम क्या है बेटा, आज उस गेम को इंट्रोड्यूस करते हैं, साथ में ये भी रिवाइज हो जाएगा। उस गेम का नेम है रिकॉर्डिंग एंड कैंसलेशन भी बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग एंड कैंसलेशन, ये हमारी गेम है बेटा। हर गेम का एक नेम होता है शॉर्ट में। तो रिकॉर्डिंग एंड कैंसलेशन क्या है, अगर आप डेबिट को रिकॉर्ड करना चाहते हो, देखिए तो इसकी नेचर डेबिट ही है। डेबिट का नेचर क्या है, डेबिट ही है। तो डेबिट के मुताबिक जब आप इसको डेबिट ही करोगे तो इसका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ये टेक्निकल बात है आज जो आपको समझ के जानी है, फिर हम जर्नलिटी स्टार्ट करेंगे। डेबिट को जब आपने रिकॉर्ड करना है तो डेबिट ही करना है, उससे उसका बैलेंस इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेंट पे किया, रेंट क्या है बेटा, एक्सपेंस। रेंट एक एक्सपेंस है। ये सब बातें आपको सुननी नहीं है, अब इनको समझ के फील करके बोल के देखना है। अगर आप ऐसा कर गए तो आप टॉपर बन जाएंगे, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है। मुझे नहीं फर्क पड़ता 10th में आपका लेवल क्या था, आपके साइंस में, एसएसटी में, मैथ्स में क्या मार्क्स आ रहे थे, मेरे तो किसी काम के नहीं। मेरे लिए आपकी इंटेलिजेंस ही 0 के बराबर है, और यहाँ से जो क्रिएट होगा वो आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ से आप अपने आपको बेटा, अगर आप 60% वाले हो तो आप 100% तक जा सकते हो, अगर आप इन सब बातों को बोल पाए। तो रेंट अगर हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस का नेचर क्या है, डेबिट। अब जब आप इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, डेबिट ही करोगे। फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया 5000, नेक्स्ट मंथ फिर भी करोगे, दोबारा पे करोगे नहीं, नेक्स्ट मंथ 5000 पे करोगे, नेक्स्ट मंथ फिर पे करोगे। तो बार बार क्या करोगे आप, रिकॉर्ड करोगे। और रिकॉर्ड करने के लिए उसको डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, डेबिट ही करोगे, क्योंकि उसका नेचर ही डेबिट है। अब क्या ये बात समझ आती है, मैं फिर एक बार बोलता हूँ, रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। जब भी मैं रेंट पे करूंगा, रेंट डेबिट होगा, रेंट रिकॉर्ड होगा। फिर वो डिवाइस अभी वो चला नहीं कल वाला, तो अभी मंगवाया हुआ मैंने, तो बीच में आएगी प्रॉब्लम। रेंट डेबिट ही होगा, रिकॉर्ड होता जाएगा, डेबिट होता रहेगा। पर अगर कभी मुझे कोई रेंट कैंसिल करना है, मैंने ये जो 5000 था ना, इसकी जगह पे गलती से 7000 दे दिया, ऐसा हो सकता है ना मेरे से, मैं गलती से 5000 जगह पे क्या दे दूं, 7000, तो वापस मांगने जाओगे। सपोज आपकी फीस 5000 है, आपने जो कैश दिया गलती से आपने मेरे को 2000 का नोट ज्यादा दे दिया एक, और फिर आप मेरे पास आओगे वापस कि सर वो प्लीज काउंट करोगे, शायद 2000 ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे बोलने में। तो मैंने काउंट किया, वो तो 7000 था, तो मैं क्या करूं, अब तो मेरे हो गए, क्या करूं, वापस कर दूं। ऑब्वियसली जो फीस आपने दी या जो रेंट आपने दिया वो आपके लिए एक्सपेंस था, मेरे लिए क्या थी, इनकम। पर अभी हम आपकी बात ही कर रहे हैं। आपने उसको 7000 से रिकॉर्ड कर लिया, बाद में वो आपको 2000 वापस मिल रहा है, तो अब आप रिकॉर्ड करोगे कैंसिल करोगे, ये अब आपके अंदर की कॉमन सेंस है, क्योंकि अकाउंट्स आपको नो डाउट आती ही नहीं पहले से, कॉमर्स से फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अब अगर आप ये बोल पा रहे हो तो उसी कॉमन सेंस को बेटा हमें रिकॉग्नाइज करना है। हमारा जो जो टॉपिक है स्टार्टिंग वाला, अवेकन द अकाउंटेंट इन यू, आपके अंदर मुझे अकाउंटेंट को जगाना है तो है, क्योंकि ये तो एनवायरनमेंट की बात है, हमें हिसाब किताब तो करना आता ही है, लेकिन मुझे उसको जगाना है। उसके दो तरीके हैं, या तो कॉमन सेंस के थ्रू, वो सक्सेसफुल मंत्र है, कभी भूलोगे नहीं, इंटेलिजेंट हो जाओगे। दूसरा क्रैमिंग के थ्रू, फॉर्मूलाज के थ्रू, उसमें उलझे रहोगे, एग्जाम से जाने से पहले भी देख के जाना पड़ेगा आपको, तो हम वो पैथ नहीं लेंगे। तो हमें अपने अंदर से करना है, तो इसलिए आपका पार्टिसिपेशन मिलेगा तो मेरी इस टीचिंग का फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आंसर देना है आपको। मैं फिर पूछता हूँ, अगर मैंने 5000 का रेंट पे करते वक्त 5000 की जगह पे 7000 दे दिए, तो अब मैं कितने कैंसिल करूं, तो 2000 के लिए क्या वर्ड यूज होना चाहिए, रिकॉर्ड करो या कैंसिल करो, कैंसिल करो। यहां तो कोई अकाउंट नहीं चल रही,
आम बात हो रही है, घर में भी पूछोगे किसी से बोलेगा कैंसिल करो, सिंपल सी बात है। रिकॉर्ड क्यों करो, वो तो पहले ही दे चुके हो। अब अगर मुझे रेंट को कैंसिल करना है तो उसकी नेचर के ऑपोजिट क्रेडिट, कि उसका नेचर क्या है बेटा, डेबिट। बट अब मुझे उसी डेबिट को रिकॉर्ड नहीं करना, क्या करना है, कैंसिल करना है, माइनस करना है उसको। तो मैं उसको क्या करूंगा, क्रेडिट। इतनी सी बात 1 मंथ में भी समझ नहीं आती किसी एक को, सबकी बात नहीं कर रहा, किसी एक को। वो एक कौन होता है, मेरे भी बैच का स्टूडेंट होता है, वो कहीं भी होता है, वो पूरे कहीं भी इंडिया में, वो वही है जो आज का डे पढ़ता नहीं है, आज का डे सिंसियरली वो इन चीजों को समझता नहीं है। वो वेट करता है कि जब मेन बात स्टार्ट होगी तब देखेंगे। बेटा यही मेन है, आगे तो बस मैंने लिख के दिखाना आपको। रेंट को डेबिट कर दो और फिर रेंट को क्रेडिट कर दो, कैंसिल कर दो। और ये बहुत इजी गेम है, 2 ही वर्ड्स तो हैं इसमें, कई गेम्स में तो कितने वर्ड्स होते हैं। अब क्रिकेट है, क्रिकेट में क्या 2 वर्ड्स हैं, नहीं, हजारों वर्ड्स हैं। आपको वो सब, एक प्लेयर को सब याद होते हैं, उसे पता है वो क्या चीज़ है ना। बॉलिंग की टाइप्स हैं, बैटिंग की टाइप्स हैं, वो कितना कुछ बोलते हैं कमेंटेटर, कोई तो समझ नहीं आते वर्ड्स में, ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं। ये गेम बहुत आसान गेम आपकी, यहाँ से 2 ही वर्ड्स हैं आपके लिए, डेबिट क्रेडिट। रिकॉर्ड करना है तो डेबिट को डेबिट ही कर दो, अगर कैंसिल करना है डेबिट को ऑपोजिट कर दो, और डेबिट को ऑपोजिट क्रेडिट, और क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट। अब हम क्रेडिट पे आते हैं। अच्छा डेबिट में 2 वर्ड्स हैं। यस बेटा। सर अगर हमने पहले 7,000 है तो सर पहले तो हम 5,000 को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद ही 2,000 को कैंसिल नहीं करेंगे। नहीं बेटा, जब आप पहले रेंट पे करोगे, रेंट को जब आप डेबिट करोगे तो आप रेंट को 7,000 से डेबिट करोगे पहले। लिखने का वे ये होगा आपका बाद में, जो आज आप सीखोगे, रेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 7,000 से। एक बार हम पे कर देंगे टू कैश अकाउंट, मैंने रेंट को पे कर दिया 7,000, बाद में मुझे समझ आता है कि मैंने रेंट ज्यादा दिया, एंट्री हो चुकी है। अगर तो एंट्री नहीं होती फिर तो, अगर जैसे आपने दिया बोला सर 1 मिनट द्वारा गिनना मुझे वापस कर दो, फिर तो 2,000 की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पॉइंट है कि अगर आप एक बार रिकॉर्ड कर चुके तो अकाउंट्स में कटिंग अलाउड नहीं है, ये चीज अलाउड नहीं है कि सर कोई बात नहीं उसमें क्या है, मैं अभी कर देता हूँ, ठीक ठीक हो गया, ऐसे कटिंग अलाउड नहीं है। हम 7 को काट के 5 नहीं कर सकते, कटिंग इलीगल है, मतलब आप कोई फ्रॉड कर रहे हो कटिंग कर रहे हो तो आप, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एक्सपर्ट्स का मीनिंग बेटा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है उसका नाम है ICAI इन इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हर चीज का एक इंस्टीट्यूट होता है, ऐसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना, ठीक है। अभी मोबाइल है आप सबके पास, ये बेटा करना फिर ओपन। कुछ अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती फिर मंडे को कंपनी से आएंगे ठीक करने ना सिस्टम, ऐसी कंपनी बेंगलोर में है तो वहाँ से वो विजिट करते हैं। आप इस पे करो बेटा, ज्वाइन करो, लिंक से ज्वाइन करो। हाँ कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से देख सकते हो आप लिंक के तो ज्वाइन कर सकते हो, तो लूज ना हुआ। आप भी देख भी लोगे कि हाँ बेटा ये स्पीकर और माइक दोनों म्यूट कर लो आप। सर इसके अकॉर्डिंग डेबिट वो होता है जो हम लोग देते हैं और क्रेडिट होता है जो हम लोगों को मिलता है। नहीं नहीं नहीं, 2 बातें इसमें समझा रहा हूँ, बीच में थोड़ा रुके ना, बता रहा हूँ, 1 मिनट ये सब ज्वाइन कर ले। सर वो कैंसर वाला कुछ समझा रहा हूँ बेटा, 1.5 घंटा लगेगा वो समझाने में, डोंट वरी। स्पीकर का ऑप्शन है वो आप म्यूट कर लो, और एक माइक का ऑप्शन है। रख लो इसको ऑन करके सामने, अगर दोनों आप श्योर है ये स्क्रीन पे आपकी नहीं हो रहा शो,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो ये सब रूल्स बनाते हैं हमारे इंडिया के अंदर। जो भी हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होगा वो आईसीआई बनाता है, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मैं जब भी एक्सपर्ट्स बोलूँ मतलब ये लोग कहते हैं रेंट को जब रिकॉर्ड करना है तो हम उसको डेबिट करते हैं। मैंने डेबिट कर दिया। अब जब इस रेंट को कैंसिल करना होगा, कब कैंसिल करूंगा, जब मैंने ज्यादा दे दिया किसी रीजन से। तो ये जो रेंट डेबिट हुआ है ना, ये रेंट क्रेडिट हो जाएगा। अब किसी चीज को क्रेडिट कैसे करते हैं, उसके आगे टू लगा देते हैं। और ये सब बातें सीखेंगे आज हम। आज सेकंड लेक्चर है, हम टेक्निक्स पे काम करेंगे, ठीक है। अभी 1 वीक हमारा कोई होमवर्क नहीं होगा, आपको बिल्कुल फ्री माइंड बेसिक सीखने हैं। कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा कॉपी पे कुछ लिखना नहीं हमें। रेंट को क्रेडिट करना है। क्रेडिट करने के लिए किसी भी वर्ड के आगे क्या लगा दिया था, टू। जैसे मैंने यहाँ टू लगाया है, किसके आगे लगाया है, कैश के थ्रू। ऐसे ही अभी कैश को भूल जाओ आप। रेंट को मुझे कैंसिल करना है तो मुझे रेंट के आगे टू लगाना है। कितने से कैंसिल करने, 2000। ठीक है। अब मैं इस एग्जांपल को फिर से दोहरा देता हूं। डेबिट में दो चीजें आती हैं, वन इज कैश, सेकंड इज एसेट। जब सॉरी वन इज एक्सपेंस, कैश लिखा गया, वन इज एक्सपेंस बेटा, सेकंड इज एसेट। जब मुझे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है तब भी मैं उसको डेबिट करता हूं। रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करता हूं। और जब मैं एसेट को रिकॉर्ड करता हूं तभी क्या करता हूं, क्योंकि इनकी नेचर ही क्या है, डेबिट है। बट हमें इनको कैंसिल भी करना पड़ेगा। जब इनको कैंसिल करेंगे हम, जब आप इनको कैंसिल करोगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश आया 1 लाख रुपीज का, कहां से आया था, कल कैपिटल से आया। पेशेंस रखना, जब आप जाओगे तो आपको सब समझ आ चुका होगा। ये 1.5 घंटा आपको पेशेंस रखनी है। कैश आपके पास 1 लाख आया, किससे आया, कैपिटल से आया। ये कल बात हमने की थी। हमने कैपिटल को क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट। कैश को क्या कर दिया, डेबिट। अब जब ये कैश मैं खर्च करूंगा तो चलो आप ही बताओ, ये बढ़ेगा या कम होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है ये मेरी, सबको समझना चाहिए। जब कैश खर्च करूंगा मैं तो ये कम होगा। तो बताओ मैं जब कम होगा तो इसको फिर रिकॉर्डिंग माना जाएगा या कैंसिल माना जाएगा, मतलब हम इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, नहीं बेटा, जब कम होगा ना, जितना कैश कम हो जाएगा। मान लो मैं 5000 कैश खर्च कर रहा हूँ, 5000 का कैश मैं खर्च कर रहा हूँ, तो 5000 का कैश जो पहले डेबिट हुआ था, यहाँ पर डेबिट तो हमने 1 लाख किया है, 1 लाख डेबिट किया है, उसमें से जितना मैंने खर्च कर दिया वो तो चला गया मेरे से, वो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 1 लाख का कैश डेबिट होगा। कल हमें वो सब चीजें बहुत इजी लगी थी, आज हमने उसकी टेक्निक को सीखना है। क्योंकि कल एक वो लेमैन एग्जांपल थी, आज हम उसको स्टैंडर्ड्स के साथ करने वाले हैं। टाइम लगेगा, समझ आ जाएगी। लेकिन 1 लाख का कैश जब मेरे पास आया तो मैंने उसको अपनी एसेट मान लिया। क्या माना, एसेट, डेबिट कर दिया। जब वो कैश खर्च होगा बेटा तो एसेट बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। सब लोग नहीं बोल रहे ना, मैं वेट कर रहा हूँ। जब मैं कैश खर्च करूंगा तो कम होगी या बढ़ेगी, अगर 1 लाख तो हमारा पहले कैपिटल के बाद वो तो क्रेडिट ही होगा ना, कैपिटल तो क्रेडिट ही रहेगा बेटा। हाँ बोलो सर, उसके बाद फिर ये डेबिट थोड़ी ना होगा। अगर 5000 तो हमारा निकलेगा ही हमारे पास से, हाँ चला गया, वो डेबिट, तो सर वो तो डेबिट होगा। वो किस चीज पे जा रहा है, रीजन क्या है, सर अगर रेंट रेंट, तो रेंट डेबिट होगा ना।
रेंट कैश क्रेडिट क्यों होगा? तो सर अगर हम हाँ हाँ कहीं चीज पे भी जा रहे हैं तो सर डेबिट ही होगा। रेंट या कैश, सर कैश ही डेबिट होगा, कैश पे जा रहे हैं। जब उसको नाम दे देंगे तो वो डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। इट मीन्स मैं दोनों के पॉइंट्स को लेकर कर रहा हूँ। देखो सुनो ध्यान से, जब मेरे पास 1 लाख रुपीज का कैश आया, मैं फिर बोलता हूँ, मैं एक चीज को 15 बार भी बोल सकता हूँ आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके अंदर भी उतनी पेशेंस होनी चाहिए। जब 1 लाख का कैश आया हमारे पास, हमने उसको डेबिट माना क्योंकि वो हमारे बिजनेस की क्या बन गया, एसेट। अभी क्रेडिट को छोड़ दो, वो पता है कि कैपिटल से आ रहा है, बार बार बोलने से क्या हो जाएगा, वो कैपिटल से आ रहा है क्योंकि सबसे पहले बिजनेस में पैसा कौन लगाता है, कैपिटल, ओनर। बिजनेस का ओनर का नाम क्या है, कैपिटल। वो कैपिटल है, उसको छोड़ दो, मैं सिर्फ डेबिट की बात कर रहा हूँ आपसे, फिर क्रेडिट समझाऊंगा, एक एक करके समझेंगे। जब आपने कैश बिजनेस में लगाया तो बिजनेस के पास एक एसेट आ गई। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, यू आर ए बिजनेस, अपने आप को बिजनेस मान के चलो। आप यहां ना तो ओनर हो ना कोई बैंक हो, आप एक बिजनेस हो। थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एक थ्योरी आती है हमारे अकाउंट्स में, क्या बोलते हैं उसको, थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एक बहुत इमोशनल डायलॉग होता है ना, कि अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखो, मुझे कितना पिंच कर रहा होगा, मुझे कितनी पेन हो रही होगी, होता है ना सर, इमोशनल डायलॉग होता है। जब किसी को बहुत ज्यादा कोई पेन हो रही है या प्रॉब्लम है और आप हंस रहे हो उसके ऊपर, तो ये बोलेगा। तो आज मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, अपने आप को एक बार के लिए मेरे कहने पे अपना करेक्टर बिजनेस में डाल के देखो कि यू आर ए बिजनेस, यू आर ए आर्टिफिशियल पर्सन। आप नहीं हो, आप एक बिजनेस हो, आप एक इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, एक कंपनी हो, एक फैक्ट्री हो, वट आप एक बिजनेस हो। और ओनर सामने खड़ा है, आपके बिजनेस का ओनर आपके सामने खड़ा है, वो आपको 1 लाख का कैश दे रहा है। तो जब आपके पास 1 लाख आएगा, ओनर तो कैपिटल है, ओनर का नाम तो रख दिया हमने कि भाई तेरा नाम आज के बाद क्या है, कैपिटल, वो तो फिक्स हो गया। वो जब भी वो पैसा देगा हम बोलेंगे कैपिटल, थैंक्स, थैंक यू बोल देंगे कैपिटल को, क्रेडिट दे देंगे उसको। लेकिन वो जो देगा हमें, वो क्या दे रहा है, कैश, कैश डेबिट हो गया, ये हमारी क्या बन गया, एसेट। क्लियर, आज का डे है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकले, मार्केट में गए और वहां एक शॉप देखी, पसंद आ गई हमें। वो शॉप का रेंट था 5000, खरीदने की तो हैसियत नहीं थी, हमने 5000 की क्या की, एक शॉप रेंट पे ले ली। अब पैसा तो कैपिटल से आया है, उसको तो बार बार बोलने से क्या हो जाएगा, वो तो 1 लाख ही रहेगी कैपिटल। उन्होंने कहता भाई आगे तो बढ़, अब इसका करना क्या है 1 लाख का। तो बिजनेस कहता देख मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से 5000 रुपए रेंट पे खर्च कर देता हूँ। किस पे, रेंट पे खर्च कर देता हूँ। तो रेंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रेंट का रीजन डिफरेंट है। मैंने कल क्या कहा था बेटा, पूरी अकाउंट्स को अगर मैं एक वर्ड में लेके आऊं, रीजंस डेबिट, सोर्स क्रेडिट। तो मैंने बोला, आपने हाँ भी कर दिया, आपको मजा भी आया, लेकिन उसको समझने में टाइम लगेगा। हमने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट उसको अप्लाई करने में खुद के ऊपर टाइम तो लगेगा, है ना। नहीं तो मैं आज ही आपका टेस्ट ले लेता क्वेश्चन देके, तो टाइम तो लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो लेकिन हो जाएगा, तब आपको मजा आएगा एकदम से। फिर हम ऐसे नहीं सोचा करेंगे जो अब सोच रहे हैं। फिर जैसे 2+2 4, वो कब सीखा था, कैसे सीखा था, ये नहीं पता, बस अब पता है, बस 9 3 कितने होते हैं, बस सीधा पता है हमें। तो वो आपका एक सीन बन जाएगा विद इन 2 वीक्स, सीधा बोलोगे रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, वो बन गई एंट्री। वही काम मुझे अकाउंटिंग केशन में चाहिए सेम, वही लेजर में, वही कैश बुक में। मतलब एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, वो कम से कम 7 चैप्टर्स का बेस है, तो आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, चाहे 1 मंथ लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जब भी रिपीट होगा नए स्टूडेंट्स के लिए, नए बैचेस में, मैं आपको इनवाइट करूँगा कि आप भी आ जाओ, वहाँ आके द्वारा करो। तो 5000 रुपीज जब रेंट डेबिट होगा, क्योंकि उसका रीजन एक्सपेंस है, वो तो डेबिट होने होने हैं। बट पे किस में किया है, क्या किसी को पेपर पे लिख दे दिया रेंट, ये लो पकड़ रेंट, तो किस में पे किया है, कैश में। जब हम कैश में पे करेंगे बेटा, वो 5000 जिसका नाम आपने रेंट रखा है, वो 5000 रुपीज कैश की फॉर्म में हमारे बिजनेस से आउटगोइंग होगी, जाएगा। ये क्या थी, इनकमिंग, पैसा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, मेरी क्या बन रहा है, एसेट। बट अब 5000 चला गया, तो मेरी एसेट कम होगी। जब मेरी एसेट कम होगी तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए।
रेंट को बीच में मत लेके आओ, अभी रेंट को भूल जाते हैं हम, 5,000 क्रेडिट क्यों होएगा? क्योंकि कैश बेटा हमारे से जा रहा है, तो कैश हमारे पास कम हो गया। सर अगर कैश कम हो रहा है तो वो डेबिट ही होना चाहिए। क्रेडिट वो तो जा रहा है ना, जा रहा है हमारे साथ। अगर हमारे पास आ रहा है सर तो क्रेडिट। ये पहले बताओ, आना जाना किसने सिखाया है? वो तो मैंने सिखाया नहीं कभी, अभी तो सेकंड लेक्चर है, बीच में हम मिले भी नहीं और आप कोई और ट्यूशन पढ़ भी नहीं रहे। आना जाना भूल जाओ बेटा, कोई अगर आपने यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया हो या कुछ भी ऐसा, आने जाने की गेम नहीं है। मैं फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। मैं तो बोला नहीं, ये आने जाने ही तो बचाना है आपको, क्योंकि फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तुमने अगर कोई नोट्स गलती से पढ़ ली हो, सेकंड पेज पढ़ लिया हो, थर्ड पेज पढ़ लिया हो, मैंने मना किया था नोट्स से नहीं पढ़नी अभी, बस उतनी एक डेफिनेशन दी है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए दी अभी, सिर्फ उतना जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उतना ही पढ़ना। सुनो बेटा ध्यान से, बट दैट्स गुड, आप जितने मेरे साथ करोगे पार्टिसिपेशन उतना बढ़िया रहेगा। इंटेलिजेंट वही होगा आपके बैच में जो मेरे से ज़्यादा बात करता है, जो चुप रहता है वो पीछे होता रहेगा। डेबिट के दो मीनिंग है, मैं फिर से अपने सारे वर्ड्स वापस लेता हूँ और दोबारा फिर सिखाता हूँ आपको। डेबिट के दो मीनिंग है, जब हमारे बिजनेस में कोई एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा, जब हमारे बिजनेस में कोई एसेट क्रिएट होगी, अब मैं ट्राई करूँगी आना जाना वाले वर्ड यूज ना करूँ, ठीक है। जब हमारे बिजनेस में कोई एसेट क्रिएट होगी, जैसे कोई फर्नीचर मैंने परचेज किया, मैंने बिल्डिंग परचेज की, लैपटॉप परचेज किया, या एक कैश बिजनेस के पास रिसीव हुआ, किसने दिया? कैपिटल ने दिया, ओनर ने दिया या कैपिटल ने दिया, तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? एसेट। उसको बोलते हैं कि जब भी एक्सपेंस बिजनेस में होगा या एसेट बिजनेस में होगी तो हमें उसे बिजनेस में रिकॉर्ड करना है डेबिट करके, क्योंकि उसकी नेचर क्या है? डेबिट है। लेकिन किसी भी रीजन से अगर वो कैंसिल होते हैं, क्रेडिट होते हैं, कम होते हैं, माइनस होते हैं, मैंने ये चार वर्ड बोले हैं, मैंने बोला जा रहा है आ रहा है, ये बेसिक्स हैं। किसी रीजन से अगर वो कम होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो बेटा मैं उन्हें दोबारा डेबिट क्यों करूंगा? मैं उन्हें क्या करूंगा? ऑपोजिट, नेचर के ऑपोजिट, तो मैं उन्हें उस टाइम क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। बाकी सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, मैं 1 महीना आपके सामने बोलता रहूंगा और आप बढ़िया रहोगे। बस ये बात अगर समझ नहीं आई तो हर रोज का हमारा चल रहा है, हर रोज की फिर हम डिस्कशन चलती रहेंगी। तो अननेसेसरली हमें क्रिएट करनी है वो चीज, रिकॉर्ड करते वक्त अगर हम उस चीज को डेबिट करते हैं तो उसको कैंसिल करते वक्त हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। रिकॉर्ड और कैंसिल का मीनिंग भी समझा देता हूं आपको, शायद आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो। आपने रेलवे टिकट बुक की, एयर टिकट बुक की आपने, आपका प्रॉब्लम बन गया कि सर समर वेकेशन में श्रीनगर जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं घूमने, जाओ भाई, बाय एयर जाओगे? यस सर ऑब्वियसली बाय एयर जाएंगे, तो एयर टिकट कैंसिल करवा दो। बात बन रही है भाई? बोलो सर क्या बोल रहे हो, दोबारा बोल के दिखाओ। मैं दोबारा बोलता हूँ, आप लोग समर वेकेशन में घूमने के लिए कश्मीर जा रहे हो, बाय एयर जा रहे हो, एयर टिकट कैंसिल करवा दो, फिर चले जाना। और सर उल्टा बोल रहे हो, आपको लगता है आपको बोलना चाहिए कि एयर टिकट बुक करवा दो, आपने बुक करवा दी, आपने बोला सर ठीक है एयर टिकट हम बुक करा देते हैं, बुक करा दी, कितने की बुक हुई? 5,000 की बुक होगी। अब किसी रीजन से आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, कश्मीर नहीं जा रहे भाई, कोई भी रीजन मान लो, अब एयर टिकट बुक कराओगे कैंसिल कराओगे? अब क्या समझ आ रहा है? दोबारा बोलो, बुक कराएंगे, एयर टिकट बुक करा दी, हमारे पास रीजन है मतलब तभी हम कैंसिल कराएंगे, जो भी है, लेकिन कैंसिल मैं इस बात पे आता हूँ, ये जो रीजन वर्ड है वो तो हम नॉर्मली यूज करते हैं लाइफ में, उस वर्ड की बात नहीं कर रहा मैं। आप एयर टिकट बुक कब कराओगे? जब आपने जाना है, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो दोबारा बुक कराओगे, पर आप मुझे ये हो रहा है दोबारा डेबिट करो। मैं आपकी मिस्टेक को करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे वर्ड्स में मत जाता था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। एयर टिकट बुक कराई, आपके टिकट है, कश्मीर जाना था आपने, अब कश्मीर जाने का प्रॉब्लम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब किसी को इतना आता ही नहीं कि क्या करूं, उसने एक टिकट और बुक करा दी कि अब कैंसिल हो जाएगी, ये वो कैसे कैंसिल होगी? और बुक कराने से तो 2 टिकट्स हो जाएंगी,
फिर एक टिकट और बुक करा दो, 3 होगी, सोल्यूशन मिल ही रहा। फिर कोई बंदा आएगा, पागल तेरे को पता नहीं क्या होता है, कैंसिल करनी पड़ती है, बुकिंग नहीं। अपने डीलर को क्या बोलो, एजेंट को क्या बोलो, कैंसिल। तुम एजेंट को फोन कर रहे हो कि हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, एक टिकट और बुक करा दे भाई, उसने एक और करवा दी, लॉ जी 5 और दो। तो बोला कि यार तेरे को बोला कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया, टिकट बुक करा दे, एक और करा दी उसने, टिकट 3 होगी। अब आपके मोबाइल पे टिकटें आ रही हैं 1 2 3, क्योंकि तुम एक वर्ड सही नहीं बोल पा रहे। बस आप बोलो मेरी तीनों टिकट्स कैंसिल करवा दे, होगी कैंसिल। तो डेबिट का ऑपोजिट क्या है, क्रेडिट। मैं सर ये बोलना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं। अगर आप किसी रेंट को या किसी कैश को डेबिट कर चुके हो, तो बाद में जब वो आपके बिजनेस की बुक्स में से कैंसिल होगा, किसी भी रीजन से वो पैसा जा रहा है कहीं, कैंसिल होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब इसको पकड़ के रखना, ठीक है, कहीं फिर वायरस आ जाएगा दिमाग में। अब देखो 1 लाख का कैश डेबिट हो गया, वो मेरी क्या बन गया, एसेट बन गया। मैंने उसमें से 5000 रुपीज पे किए फॉर रेंट, किस पर्पज के लिए, फॉर रेंट। रीजन इज डेबिट, पर्पज इज डेबिट। मैंने 5000 पे किए, जैसे पे किया वो चीज सामने आ गई जिसके लिए पे किया, वो डेबिट होगी, और जो चीज पहले डेबिट थी वो क्रेडिट होगी, वो कैंसिल होगी। तो यहां पर वो जो कैश था बेटा, मैं रेंट वर्ड को हटा देता हूं, मैं फिर वापस वहीं आ गया जहां पे था। जो मेरे पास कैश पहले 1 लाख से डेबिट था, अब वो कैश 5000 से क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। लेकिन मान लो एक बच्चे ने बोल दिया सर नहीं मैं तो अभी भी डेबिट ही बोलूंगा, जिद्दी है ना, डेबिट बोलूंगा मान लो। और जिद अच्छी होती है ये वाली, जब तक समझ नहीं आई तब तक बोलते जाओ, और मैं हमेशा आपको फेवर करूंगा उस चीज़ में, मैं डांटूंगा नहीं कभी भी। आई लाइक दैट, वो चीज़ तो हमें आगे पहुंचाती है। फिर बोल दो डेबिट, कोई बात नहीं, मैं फिर समझाऊंगा, फिर बोल दो, फिर समझाऊंगा। एक बार तो ऐसा होगा क्या बोलोगे नहीं सर अब तो समझ आ गया, अब नहीं डेबिट बोलेंगे। डेबिट डेबिट भाई भाई होते हैं ना, डेबिट डेबिट सेम नेचर भाई भाई, प्लस होंगे, डेबिट प्लस डेबिट प्लस होगी। तो आपका रेंट, आपका कैश कितना हो गया। अब देखो कितना उल्टा बोल रहे हैं कि सर मेरे पास 1 लाख था, मैंने उसमें से 5000 निकाल के किसी को दे दिए, उसका नाम रेंट है, सैलरी है, छोड़ो उस बात को। देखो मेरे पास कैश 1,05,000 हो गया, 1,05,000। क्या ये 10th क्लास तक का मैथ्स है हमारा। वो तो रिड्यूस होएगा, वो थोड़ी ना होएगा। तो जब वो रिड्यूस होगा तो उसको क्या करेंगे, उसकी बात चल रही है बेटा, दैट्स अ पॉइंट। अगर कैश रिड्यूस होगा तो मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन ये आपसे, तू भाई कैश को क्या करेगा, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। समझ आ गया ना, पहले आपने उसको क्या किया था, डेबिट, अब क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश को क्रेडिट कर दो। फिर क्वेश्चन पूछो सर कैश को तो क्रेडिट कर दिया आपके कहने पे, डेबिट किसको करेंगे। तो 1 लाख को डेबिट करेंगे। नहीं बेटा वो तो पहले से डेबिट हो चुका है, ये आज की डेट है 11th, 10th जून को ये डेबिट हो चुका। कल हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, आप सब 1 लाख ले भी आए थे कल, बिजनेस को दे भी दिया था, मान लो हो गया। आज 11th है, 11th को आप 5000 रुपया निकाल के किसी को दे रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन है कि कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अगर वो पहले से डेबिट आपके बुक्स में, तो अब उसको और डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, बस अब वो एग्री हो सब लोग, कैश को करना है, क्रेडिट करना है। जैसे मैं कैश को क्रेडिट करता हूँ आपके सामने करूंगा, देखो लो जी कैश को क्रेडिट कर दिया, यहां लिखता हूँ सॉरी, कैश को क्रेडिट कर दिया। अब मेरे पास कैश कितना रह गया, 95,000। 95,000। उसकी बात तो नहीं रहेगी, कैश कितना रह गया, वो तो रह गया, अपने आप रह गया, वो तो बैलेंस है। मुझे ट्रांजेक्शन कौन सी पास करनी है आज, ये 5,000 की। 1 लाख की बात नहीं हो रही, राघव ना योर नेम, राघव 1 लाख की बात नहीं हो रही, अब 95,000 की बात नहीं हो रही है। क्या था वो पास्ट है, क्या होगा अब वो फ्यूचर है। प्रेजेंट में क्या है, तुम 5000 का कैश दे रहे हो, और 5,000 का कैश देने से वो 5,000 का कैश कम हो जाएगा,
वो 5000 कम हो जाएंगे, वो तो तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, वो तो निकल गए, क्रेडिट हो गए। बाद में क्या बचा 95,000, वो तो बचा है बस, वो तो बैलेंस है, उसकी ट्रांजेक्शन थोड़ी पास करनी है हमने। तो सर 95,000 हमारा तब भी डेबिट ही है, वो तो डेबिट ही है, यस, पहले भी डेबिट था वो तो। 5,000 हमारा क्रेडिट हो गया। यस, सर अब क्रेडिट पॉइंट का पे है ना। मतलब इनकम नहीं होता। नहीं, अभी उस पे गए नहीं हम। तो क्रेडिट मतलब कि दूसरे जिसको दे रहे हैं उसके क्रेडिट होगा। अब ये मतलब मत निकालो अभी, इससे ये ना credit- मतलब मैं साथ समझाऊंगा बेटा, क्योंकि 1.5 घंटे में ये डिस्कशन होनी है और ये चीजें क्रिएट करेगी तो प्रॉब्लम आएगी। अभी कुछ मत रिजल्ट निकालो, वाई टू, अभी कौन सा एग्जाम है आपका कल, वाई टू रिजल्ट, पहुंचेंगे हम वहां तक, है ना। ये आपके फर्स्ट टाइम डाउट्स है, लेकिन एवरी ईयर डाउट होते हैं, तो मुझे पता है कि मेरे इस बात पे डाउट, क्या डाउट होंगे, मैं नोइंगली क्रिएट कर रहा हूँ डाउट्स आपके, क्योंकि अगर अब क्रिएट नहीं होंगे तो घर जाके होंगे, वहां मैं होऊंगा नहीं आपके लिए। तो कोई बात नहीं, बट एक बार जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो कि एक बात समझ आ गई कि कैश अगर 1 लाख से डेबिट है, लो जी मैं फिर लिख देता हूँ, कैश 1 लाख से डेबिट है और जब मैं उसमें से 5,000 खर्च करूंगा, सिर्फ वो 5,000 क्रेडिट हो जाएंगे। इतना तो मानते बात ना कि हाँ सर ये तो ठीक है, इतनी बातों हम एग्री हैं, सहमत हैं। बाकी 95,000 तो पड़ी हैं, वो तो इसके अंदर ही है, यही है, वो तो डेबिट ही है, कहने की जरूरत ही नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं। जैसे आपके घर में 2 kg अनियंस पड़े हैं, आधा किलो मुझे दे दो, बाकी कितने पड़े हैं, तो पहले से पड़े थे। नया बात क्या हुई उसमें, वो तो पहले ही पड़े थे। नई बात यह है कि मैं आपके घर अनियन मांगने आ रहा हूँ, मेरे को दे दो आधा किलो, उसकी ट्रांजेक्शन कर लो, मेरे से पैसे ले लो, बाकी तो पड़े ही हैं बास्केट में, कल भी पड़े थे और आज भी पड़े हैं, उसकी बात क्यों सामने आ रही है। तो मतलब सर हमने जो ½ kg अनियन दिए हैं वो क्रेडिट हो गए, और जो 1.5 kg हमारे पास डेबिट ही पड़े हैं। डेबिट ही पड़े, यस, वो कल भी डेबिट थे, आज भी डेबिट है, जब तक खर्च नहीं करोगे। अब अनियन को डाल दो वेजिटेबल में, खर्च होगे, फिर क्रेडिट होगी, कोई भी चीज़ एक बार डेबिट होगी, फिर बार बार क्या होती जाएगी, क्रेडिट होती जाएगी, जब तक वो खत्म ना हो जाए, टिल दैट पॉइंट वो एग्जॉस्ट ना हो। तो सर अगर मान लो हमने फिर और मनी ऐड करनी है और कैपिटल डालना है फिर लो जी, तो फिर अब सर वो आप डेबिट एक ही होता है। हाँ एक अब बोलो, अब क्या एग्जाम्पल है वो, क्या कितने डालूं पैसे, बोलो। मतलब जैसे 95,000 बैलेंस रह गया। हाँ अब बोलो, क्या बोलूं। अब इसमें मैंने फॉर एग्जांपल 50,000 और डाल लो जी डाल देते हैं। अब माधव घर से 50,000 रुपीज और ला रहा है, ही इज ओनर बिजनेस का, वो 50,000 घर से या कहीं से भी बिजनेस को दे रहे हैं, बिजनेस बिजनेस क्या करेगा उस बिजनेस के लिए तो गुड हो गया, पैसा आ रहा है, वो इस 50,000 को और डेबिट कर देगा, बोले ठीक है सर, आगे 50,000 मना थोड़ी कर रहे हैं। अब मेरे पास डेबिट कितना हो गया, 1.5। तो ये कैश डेबिट होगा, मैंने तो नहीं कहा क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश रिकॉर्ड होगा। सर ये तो कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा तो। हाँ, दूसरा नाम कैपिटल है उसका। उधर से हमारी जो कैपिटल, ये देखो, हमारी बेचारी कैपिटल जो 1 लाख से चल रही थी अभी, वो भी खुश हो जाएगी, बिजनेस में 50,000 और आ गई, तो ओनर की कैपिटल बिजनेस कितनी होगी 150। ये क्रेडिट एस्पेक्ट है, बट अभी आपकी लर्निंग स्टेज है, आपको एक टाइम पे एक एस्पेक्ट सीखना है, नहीं उलझ जाओगे आप, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस चीज़ से अभी। हाँ ठीक है, वो जो 50 आएगा तो उसका नाम तो रखेंगे कि सोर्स तो है ही है। 3 चीज़ें हो सकती हैं, इनकम हुई नहीं अभी, लोन लिया नहीं, थर्ड क्या है, कैपिटल बस। तो जब तक मुझे आपसे फीस नहीं आती तब तक मेरे बिजनेस को पैसा चाहिए, तो मैं ही लाऊंगा घर से, ओपन लाइन। सर वो कैपिटल होगा। यस, वो कैपिटल हो गया। अब पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो 50,000 की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और 50,000 का कैश इंक्रीज हो जाएगा। फिर आपने ये 5,000 जो पे किया बेटा, ये कैश में पे किया, कैश तो क्रेडिट हो गया, बट पॉइंट ये है ना कि लुकिस क्या कहते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं। अगर कैश क्रेडिट है तो डेबिट भी ढूंढो, उसका डेबिट नाम भी ढूंढना पड़ेगा। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या है, कल बताया था कि जिस चीज पे पैसा जा रहा है वो रीजन डेबिट है, रीजन डेबिट है। मतलब सर जो रेंट हो गया वो डेबिट हो गया। Yes. यस, तो अब मैं आपके सामने 2 ट्रांजैक्शन रेडी कर रहा हूँ, मुझे लगता है इतना हमारा रेडी हो गया। आपको ग्रीन सिग्नल दोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, ओनर का नेम रखते हैं, है ना, भगवान के नाम से रखते हैं, मिस्टर राम, ठीक है जी, या जिनको आप मानते हो उनका नाम रखो। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज, रुपीज का ये साइन रहता है हमारा, विद रुपीज 1 लाख, RS नहीं लिखना, ठीक है, विद रुपीज 1 लाख।
नहीं लिखना। रुपीस को नहीं लिख सकते अब RS, इसका हमारा जो अब इंटरनेशनल साइन है वो यूज होता है, या INR लिखते हैं, INR इंडियन रुपी, या इंडियन रुपी का एक साइन है। तो पूरे वर्ल्ड में जब इंडियन रुपीस को लिखा जाता है तो वो S लिखते हैं। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख। अब हम एक गेम स्टार्ट कर चुके हैं, लेट्स प्ले दैट गेम। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी रेडी हो? मुझे इस ट्रांजैक्शन से 2 वर्ड चाहिए आपसे। गेम्स होते हैं ना, मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगा आपको, उस सॉन्ग में 2 वर्ड्स कौन से यूज हुए वो बताने आपने। अब इस ट्रांजैक्शन में 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक डेबिट हुआ है, एक क्रेडिट हुआ है। डेबिट क्रेडिट तो फिक्स ही है, वर्ड्स तो फिक्स ही है डेबिट क्रेडिट, पर डेबिट क्या डेबिट हुआ है? हजारों डेबिट है। कैश। वेरी गुड। कैश डेबिट हुआ है, बिकॉज कैश 1 लाख रुपए आया है, और जैसे 1 लाख का कैश आया वो हमारी क्या बन गया? एसेट। बाकी सारी थिंकिंग को साइड पे कर दो, और कोई वर्ड सोचना नहीं है, सोचते हो तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी सर फिर हमारा क्रेडिट क्या हुआ? अगर ये 1 लाख रुपए डेबिट हो गया तो क्रेडिट तो फिर भी ना। तो कैपिटल क्रेडिट होगी। अब ये पहले ट्रांजैक्शन के 2 वर्ड्स हैं। जब भी मिस्टर राम हमारे बिजनेस के ओनर बिजनेस में पैसा लगाएंगे, हमारा कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश एक एसेट है, एसेट क्रेडिट हो जाएगी वहां। क्योंकि पैसा किस फॉर्म में आया है? दुआ में तो नहीं आया ना, कैश में आया ना। तो कैश दिख रहा है ना, कैश आया है टेबल पे 1 लाख दो दिखता है सबको, 1 लाख कैश वो आया है, और किससे आया है? कैपिटल से आया है। क्लियर है? तो इस ट्रांजैक्शन के 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए मुझे, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अब दूसरी ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं मैं, सेकंड ट्रांजैक्शन। जब भी बिजनेस के पास 1 लाख आता है, हमारी स्टोरी भी यही चलेगी, आपको बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, हमारी वर्कशीट में क्वेश्चन मिलेंगे, यही स्टोरी पे बेस्ड होंगे। 1 लाख जब कैश आ जाएगा किसके पास? बिजनेस के पास। यू आर ए बी फॉर बिजनेस। अपने आप को बिजनेस मान के चलो, अपना नाम भूल के बैठना है क्लास में। यू आर ए बिजनेस, यू गुड नेम बिजनेस, यू आर बिजनेस। बीइंग ए बिजनेस हमारी यही लैब है बेटा, हमारी इमेजिनेशन लैब है। क्योंकि अकाउंट्स की लैब तो है नहीं कि बेटा कल हम लैब में चलेंगे वहां आपको केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे इसका। यहाँ तो लैब का मतलब इमेजिनेशन है कि यू आर ए बिजनेस, बस ये लैब है। अपने आप को बिजनेस मानते हुए बोलो कि मेरे पास 1 लाख आया है, वो मेरी क्या बन गया? एसेट। और किससे आया है? कैपिटल से, वो मेरा सोर्स है। नंबर 2, अब आपने क्या किया? रेंट पे किया, पेड रेंट या रेंट पेड ₹5,000 फॉर द मंथ। तो वो फालतू बातें, हमें तो वो चाहिए था फाइनेंशियल नेचर। मिल गई 5,000 मिल गया एक तो, दूसरा किस पे जा रहा है पैसा? वो रीजन मिल गया। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर के मार्च, लैंडलॉर्ड का नाम मिस्टर शमशेर सिंह। मुझे क्या मतलब, जो मर्जी हो होता रहे। मेरा मतलब ये 2 वर्ड से है कि रेंट जा रहा है कितने में? 5,000 में। अब ये बताओ, जब ये लिखा है तो क्या जाएगा? तुम्हारे पास है क्या देने को? बताओ। कैश, अभी कैश ही है, बैंक तो है नहीं आपके पास। तो ये कैश जो है वो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब रिकॉर्ड तो करना नहीं है, रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हो चुका है। आप समझे रिकॉर्ड का मतलब? ये कैश जब हम 5,000 पे करेंगे बेटा, तो ये 1 लाख रुपीज हमारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि कैश हमारा कम हो गया। तो मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगा, कैश को क्रेडिट कर दिया, और जिस चीज पे वो जा रहा है, जिस कारण से वो जा रहा है, उस कारण को मैं डेबिट करूंगा, उस रीजन को, उस पर्पस को, एंड दैट पर्पस इज कॉल्ड रेंट। तो यहां से बेटा 2 वर्ड्स निकलते हैं, रेंट डेबिट होगा सर, कैश क्रेडिट होगा। अब बताओ क्या मतलब? सब डेबिट क्रेडिट में कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कैश को कैंसिल कर रहे हैं बेटा। जो 1 लाख का कैश हमारे पास आया था यहाँ, उस कैश को ही तो हम खर्च कर रहे हैं, तो कैश कम नहीं होगा। अगर कैश कम होगा तो अगर कोई चीज पहले डेबिट है, उसको अगर हमें कम करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं भी जानबूझ के बोल नहीं रहा, ठीक है ना, मुझे भी एंजॉय होता है। आप सोच रहे हो कि क्रेडिट के 3 मीनिंग होते हैं,
ये सोच रहे हो एग्जैक्टली कि सर क्रेडिट या तो इनकम होती है या कैपिटल होती है या लोन होता है। नहीं, अब क्योंकि मैंने आधी बात बताई ना अभी आपको, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। दो तरह से क्रेडिट है यहाँ पे, ये तो टेक्निक्स हैं। हो सकता है हमें 2 दिन और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा वीक आपको दिया है। जब ओके कर दोगे देन आई विल स्टार्ट माई होमवर्क। उससे पहले होमवर्क देने कोई आइडिया नहीं है। क्रेडिट दो तरह के हैं, एक ओरिजिनल क्रेडिट, एक डुप्लीकेट। ऑब्वियसली जैसे होता है नहीं, ब्रांड होता है, एक ओरिजिनल एक कॉपी, है ना। तो जो ओरिजिनल है आईपॉड वो 30,000 का सकते हैं, और डुप्लीकेट 1500 का मिल जाएगा, दिखने में सेम लगेगा आपको, है ना। तो ऐसे ही बेटा हमारे जो क्रेडिट हैं वो एक ओरिजिनल क्रेडिट है, उसके 3 नाम हैं, कौन कौन से बोल दो। या तो इनकम क्रेडिट होती है, बोलो बोलो अब। कैपिटल लायबिलिटी। हाँ, या लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, या कैपिटल। बट अब इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ अभी। जब मैंने रेंट पे किया, बताओ आप खुद बताओ, जब मैंने रेंट पे किया बेटा, क्या बिजनेसमैन, बिजनेस का ओनर पैसा लगा रहे? वो तो लगा चुका। कहता बार बार मेरे से क्या मांग रहे हो, लगा तो दिया। 1 लाख तेरे पास ही पड़े, खर्च कर दे। आपने पापा को बोला कि मुझे 20,000 दे दो, कल मैंने खर्च करने हैं, तो उन्होंने दे दिए रात को आपको। अब मॉर्निंग बोलते कि अब मैं खर्च करने जाऊंगा, जहाँ जहाँ खर्च करूंगा आपको मैसेज करता रहूंगा, पैसे ट्रांसफर करते जाना। बोले ये क्या बात हुई, कल रात को तूने 20,000 लिए ये कह के कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। मतलब सर आप उनसे और पैसे कह रहे हो कि हाँ, और पैसे। अब आपने बोला कि जहाँ जहाँ शॉपिंग करूंगा मैं आपको QR कोड स्कैन करता रहूँ, भेजता रहूंगा, और उस पर पेमेंट करते रहना। बोले फिर 20,000 किस लिए लिए, उसमें से खर्च कर। ओनर बोलेगा जब मैंने आपको 1 लाख दे तो दिया, और क्यों मांग रहे हो, जब खत्म हो जाए मत बोलना, मैं और दे दूंगा, पहले 1 लाख तो उड़ाओ। ठीक है। तो अब ना तो मुझे कोई इनकम हुई है रेंट पे करके, कहाँ हुई है, समझ आ रहा है क्या, कि जब मैंने रेंट पे किया इनकम होगी, खुश हो जाओ फिर तो, इनकम होगी नहीं। क्या बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी है नहीं। क्या ओन में पैसा लगाया, नहीं। तो ओरिजिनल क्रेडिट कहीं नहीं है। फिर भी मुझे क्रेडिट करना है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, नहीं तो एंट्री बनेगी नहीं हमारी। अब मैं नकली वाला क्रेडिट पकड़ूंगा, डुप्लीकेट क्रेडिट। वो पता क्या है, जब मुझे डेबिट को क्रेडिट करना होगा तो भी एक क्रेडिट है, वो अपने वाला क्रेडिट नहीं है, ओरिजिनल वाला। वो पहले जो डेबिट हुआ था उसे मैं क्या कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, वो वाला क्रेडिट है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। पहले कैश बिजनेस के पास आया था, ये आया गया नहीं सीखना, ठीक है, बोलने का भी है कुछ। बिजनेस के पास कैश आया था 1 लाख, तो उस टाइम वो 1 लाख का कैश डेबिट हो गया, बिजनेस की क्या बन गया, एसेट। उसमें से जो 5,000 रुपए मैंने निकाल के खर्च कर दिए, किस पे किए वो बात नहीं पूछ रहा मैं आपसे। आपके पेरेंट्स बोलेंगे डोंट वरी, वो मत बता कहाँ खर्च हो गए, बस ये बताइए कितने खर्च हो गए, कितने खर्च हो गए, 5,000। तो 5 कम हो गए, 20 दिए थे, 5 कम हो गए। तो वो 5,000 जो तूने खर्च कर दिए, उड़ा दिए, उसे तुम क्या कर दो, कैंसिल कर दो, उसे तुम क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो वो 5,000 जो इस 1 लाख के अंदर डेबिट है, इस 1 लाख के अंदर जो डेबिट है, वो 5,000 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो क्रेडिट के 2 मीनिंग समझ आए। अब मैंने ये अपने पास रखा हुआ था नोइंगली, कि जब टाइम आएगा तब बताऊंगा, जब आप लोग दिमाग में सोच लोगे, क्योंकि जब ये चीज़ की जरूरत है ना उस टाइम ही उसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है ना। कल समझाता तो शायद आपको नहीं आता, अब आपको समझ आ रहा है कि 5,000 क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ ही ना आता मेरे को। इसलिए हो रहा है बेटा, क्योंकि आपने उस 1 लाख को जो डेबिट किया है, उसी 1 लाख के अंदर वो 5,000 पड़े हैं, वो तुम निकाल रहे हो, निकाल के खर्च कर रहे हो, तो ये 5,000 कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इधर का क्रेडिट तो कुछ भी नहीं है। फिर डेबिट की भी 2 मीनिंग है। सर उन्हें रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो कैंसिल होगा। हाँ, मतलब रिकॉर्ड और कैंसिल का, चलो ये वर्ड छोड़ देते हैं, अब मैं रिकॉर्ड कैंसिल नहीं बोलता, मुझे लगता है शायद इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दो, ये वर्ड भी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये वर्ड में वापस लेता हूँ अभी, सिंपल है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं, जो प्योर बेसिक्स हमारे। जब आप 5,000 रेंट खर्च कर रहे हो, तो रेंट क्या है आपका, एक्सपेंस के एसेट, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। रेंट को कर दो डेबिट। अब रेंट किस में पे किया,
किस फॉर्म में पे किया, कैश फॉर्म। वो कैश जो पहले डेबिट हुआ था अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये ज्यादा इजी लैंग्वेज है। रिकॉर्डिंग कैसे छोड़ दो, क्योंकि शायद आप अभी उस बात को नहीं समझ पाओगे, छोड़ दो भी। कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आपने मुझे इतना ही बताना है, इतना बता दो तब भी बहुत है। सेकेंडली सर रेंट डेबिट कर दो, क्योंकि रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, उसे डेबिट किया जाएगा। और जो पहले डेबिट था 1,00,000, उसमें से 5,000 हम खर्च करेंगे, तो उसके क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। लिखता कैसे हैं वो तो आपको 1 मिनट में सिखा दूंगा, मैं दिखा भी चुका हूँ वैसे में, उसको छोड़ दो अभी फिलहाल। सिर्फ 2 वर्ड्स पे ध्यान दो, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब और इजी करते हैं इसको, मे भी किसी बच्चे को अभी भी समझ ना आया हो, कोई बात नहीं बेटा, मैंने आपको कल भी की थी बात, किसी को 1 टाइम में समझ आएगा, किसी को 2 टाइम में, किसी को 100 टाइम्स के बाद आएगा, आएगा जरूर समझ, क्योंकि 1 मंथ ही चलना है, क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं है और डेली ही चलेगा। कल को रेंट की जगह पे नाम सैलरी हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा, नया नया सिखाता रहूँगा, लेकिन चीज़ यही रहेगी। तो वरी मत करना कि मेरे को नहीं आ रहा बाकी सबको आ रहा है, तुम्हें भी आ जाएगा। हर चीज़ का अपना एक लेवल होता है, आपका अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सबका हिस्टोरी अलग है, सबकी स्टोरी अलग है ना। डोंट वरी कि एक साथ बैठे हो उससे नहीं फर्क पड़ता हमें कि मुझे एक साथ समझ आएगा। फोकस करना कि मुझे अब कितना आ रहा है और मैं कितना इंप्रूव कर सकता हूँ, दूसरों को मत देखना। रेंट अगर डेबिट है तो एज ए एक्सपेंस हमारी बुक्स में वो इंक्रीज होता जा रहा है, हमारे खर्चे बढ़ गए ना, खर्चे बढ़ गए, और हमारी एसेट क्या होगी, कम होगी। अब मैं एक और खर्चा करता हूँ, अब देखते हैं, थोड़ा फास्ट होते हैं अब। तो क्रेडिट का बेसिक मीनिंग क्या है? ये जो आपके साथ लिखा हुआ है, या तो क्रेडिट एज ए क्रेडिट रिकॉर्ड होता है, या वो डेबिट को कैंसिल होने के लिए रिकॉर्ड यूज होता है। तो मतलब इसमें ये नहीं है कि पैसा आ रहा जा रहा है, वो नहीं। वो सब फालतू बातें हैं। सर अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है और क्रेडिट एसेट कम हो रहा है, तो सर हम उसे क्रेडिट कहेंगे डेबिट कहेंगे? रेंट जो एक्सपेंस के तौर पे बढ़ रहा है वो डेबिट होगा, जो एसेट कम हो रही है वो क्रेडिट है, वो होगी। डेबिट है, एंड जो सोर्स है वो क्रेडिट। अभी भी जाओ उस चीज पे, वो ब्रॉडर कंसेप्ट है। अभी इतनी सी बात पहले क्लियर कर लो, फिर हम तब जाएंगे। सर जैसे एक्सपेंस आपने लिखा है कि बढ़ रहा है, तो सर वो तो हमारा डेबिट हो गया, डेबिट हो गया। और जो एसेट है वो कम हो रहा है, तो सर वो क्रेडिट कैसे होगा? हाँ वो ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है पूछने की, क्योंकि एसेट को आपने पहले डेबिट किया था, कैश को पहले बेटा आपने डेबिट किया था, आप मानते नहीं मानते, डेबिट किया था। अब जब इसमें से 5,000 निकाल के खर्च करोगे तो ये कैश बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। यहां तो सबको ठीक होता है। फिर मैं जब उस कम को इंग्लिश में क्रेडिट बोलता हूँ या अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्रेडिट बोलता हूँ, वहां तुम पजल होते हो। तो बेटा डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट है ना, जब आप उस डेबिट को कैंसिल करने पे आ गए, मिटाने पे आ गए उसको, तो उस पर क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्योंकि पहले वो डेबिट है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो जब आपको समझ आ जाएगी ना, फिर आपकी फेस पे स्माइल जाएगी, अच्छा ये बात है, ऐसे हम समझ नहीं पा रहे थे, तो ऐसे आती रहेगी समझ। वो आपका स्टेज कब आना है वो डिपेंड करता है, वो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं बार बार समझा सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ बस। तो कैश 1,00,000 से डेबिट हुआ, फिर जब इस कैश को तुम खर्च करते जाओगे, उड़ाते जाओगे, ये क्या होता जाएगा, कम 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 होता जाएगा, और हर बार इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और यहाँ तुम बोलो सर क्रेडिट तो इनकम होती है, लायबिलिटी होती है, क्यों वो सॉन्ग गा रहे हो, वो क्रेडिट का ओरिजिनल नेम है, ओरिजिनल एक रीजन है, ओरिजिनल। लेकिन ये यहाँ पर हम क्रेडिट नहीं कर रहे, हम हाँ एक हम उस डेबिट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो मजबूरी में कह लो, मजबूरी कह लो मेरी कि आई एम हेल्पलेस, कि मुझे अब डेबिट को कैंसिल करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। 2 तरीके हैं, फिर भी बता देता हूँ मैं, एक 2 में से जो अच्छा तरीका बता देना, हम वो फॉलो कर लेंगे आगे से। ये सब स्टैंडर्ड बातें हैं, हर साल सेकंड लेक्चर ऐसा ही होता है। कैश 1,00,000 डेबिट हुआ, अब इसमें से मुझे 5,000 कैंसिल करनी है। पहला तरीका जो इंडिया ने इन्वेंट किया था 1494 से पहले, स्टूडेंट्स आज भी फॉलो करते हैं, वो बेस्ट है। कैंसिल हो गए 5,000,
हो गई नहीं होगी? अगर मैं ये समझाता बोलता सर ये तो पहले से आता है ये तो घर पे भी करते थे हम। कभी भी जब हमारी नोटबुक में मिस्टेक होती थी इंग्लिश की नोटबुक में, फिर वो जहाँ सा स्टैंडर्ड है तो फ्लूड होता है, वाइट लगा दो, दिखता नहीं बोले 1 लाख। ये तरीके हैं, एक तो इंडिया वाले तरीके जो जुगाड़ जिसको बोलते हैं। 1 लाख पे ऐसे से कर दो और क्या लिख दो 95। एक तो ये तरीका है, आपको अच्छा लगा तो फॉलो करना, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा ये है जो अकाउंट्स में 1494 में हमें दिया गया था, जो पूरी यूनिवर्स में, अब तुम्हें समझ आज आ रहा है कल आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे यूनिवर्स में बेटा, पूरे वर्ल्ड में ये तरीका फॉलो होता है। तुम्हें कब आएगा पता नहीं। अगर कैश 1 लाख से डेबिट है और हमें इसको शर्मिंदा करना है, एम्बैरस करना है, कम करना है, इसकी इंसल्ट करनी है, समझ सुन लो, कैंसिल करना है, इसको बाहर निकालना है, गेट आउट बोलना है इसको, तो इसको 5000 से क्या कर दो, ये हो गया कैंसिल। अब बैलेंस कितना आएगा, 95। दोनों से आंसर सेम आ रहे। एक 1 लाख को काट के कर दो 95, अकाउंट्स में अलाउड नहीं, बिल्कुल भी कर नहीं सकते आप, ठीक है ना। अच्छा तो लगता है लेकिन कर नहीं सकते, क्या करें। तो फिर क्या कर सकते हैं, डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, वो कैंसिल हो गया। अब बोलो सर क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो पहले डेबिट था, इसे क्या किया मैंने, क्रेडिट किया। क्या ये अगर हमारे पास 1 लाख क्रेडिट में हो तो हम 5000 डेबिट करेंगे तो हमारा वो होगा। तो वो कैंसिल होगा। मैं उधर भी आऊंगा अभी, क्योंकि मुझे आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे तो उधर आ नहीं पा रहा, क्रेडिट पे आ नहीं पा रहा, ठीक ना। तो इसलिए क्रेडिट के 2 मीनिंग्स हैं, एक ओरिजिनल मीनिंग है। तो अगर आपको पूछे भाई तू ट्यूशन पढ़ रहा है, चल बता क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, तो आपको बोलना है कि सर क्रेडिट का मीनिंग है इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल। फिर कोई पूछेगा, तुम्हारी इंटरव्यू होगी ना, बाहर जाते निकलोगे, मीडिया खड़ा होगा, है ना, मीडिया वाले आ जाएंगे, है ना, आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं अगर वो इतनी सी बात के लिए आ सकते हैं, तो हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है, तो आपकी भी इंटरव्यू हो सकती है बाहर जाते ही कि बताओ अभी क्रेडिट के क्या मीनिंग है। अब बोलोगे सर 3 मीनिंग है, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल। फिर एक और खड़ा होगा, क्या आप कोई दूसरा मीनिंग बता सकते हो, बोलो हाँ है, दूसरा भी मीनिंग है, जब मुझे डेबिट को कैंसिल करना हो तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट, जो ओरिजिनल मीनिंग नहीं है क्रेडिट का, बट मेरी मजबूरी है कि मैं काट नहीं सकता, कट ही नहीं कर सकता, तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट, तो मुझे क्रेडिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी बार मुझे डाउट पूछोगे आप, मैं उसको और लो लेवल पे दे जाता रहूँगा, मेरी एग्जाम्पल और सिंपल होती जाएगी, है ना, लेयर्स है हमारे पास। अभी समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं और इजी कर दूंगा, और इजी कर दूंगा, आपको डाउट पूछना बस अपना। तो बेटा कैश को जब कैंसिल करना है तो हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट, ये एक बन जाएगा फॉर्मूला फिर आगे, क्योंकि पहले क्या है, डेबिट है, सिंपल। अभी एग्जाम्पल और आगे बढ़ने दो ना, फिर अपने समझ आ जाएगा, तो एक ही एग्जाम्पल चल रहे हैं, दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाऊँ। अब मैं क्रेडिट की बात करता हूँ, क्रेडिट में सबसे पहले बात करता हूँ मैं कैपिटल की। कैपिटल क्रेडिट होती है, बिजनेस में ओनर ने, मिस्टर राम ने 1 लाख लगाए, अब वो कहता है मेरे 5000 वापस कर दो मुझे, मैं बिजनेस से 5000 वापस मांग रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, कौन रोक लेगा मुझे, मैंने लगाया 1 लाख, तो मैं 5000 वापस ले जा रहा हूँ। तो बताओ बेटा कैपिटल को अब आप और क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे, अब देखो आ रहे हैं, अब कोई गलत नहीं बोल रहा, पर आप पहले क्या बोल रहे थे, सर क्रेडिट ही करेंगे, कर दो क्रेडिट, नहीं अब आप बोल रहे हो कि क्रेडिट ही कर दो सर इसको, तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कितनी हो जाएगी। तो जब स्टोरी क्या थी, स्टोरी ये थी, बिजनेस ओनर गुस्से में आता है बिजनेस के अंदर कि आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, अपने 5000 वापस लेके जाऊंगा, तो 5000 वो उठाता है बिजनेस से, जिस फॉर्म में दिए थे उस फॉर्म में वापस ले जाएगा, कैश दिया था, कैश ले जो भाई, पड़ा है टेबल पे अभी भी, कहाँ गया अभी, सिर्फ रेंट ही पे किया 5000, बाकी तो 95 पड़ा है। अब मेरा मूड बन गया कि मैं वापस लेके जाऊंगा, ओनर कहता तो ले जा वापस, यू आर नॉट ए ओनर, यू आर ए बिजनेस, आपका जो फील है वो कैसा रहेगा, बिजनेस वाला। ओनर आपके पास आ रहा है, जस्ट ट्राई योर इमेजिनेशन, योर कॉमन सेंस, 1 मंथ लगेगा मुझे आपकी कॉमन सेंस क्रिएट करने में, पर पक्का हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर है, मुझे अवेयर कराना है बस आपको उससे, ठीक है। तो बिजनेस के तौर पे आप क्या बोलोगे, ले जा 5000 अपने वापस, पर मैं भी क्या करूंगा फिर, तेरी इस कैपिटल को छोड़ूंगा नहीं, इसे क्या कर दूंगा, 95,000 डेबिट कर दूंगा, 95 तो बाद में होगी बेटा, एक्शन तो लो पहले, क्या कर दूंगा मैं, डेबिट कर दूंगा। तो अब ये कैपिटल कितनी रह जाएगी, वो तो रह जाएगी, उसकी तो बात ही नहीं हो रही, रिजल्ट आंसर की तो बात नहीं हो रही कि आंसर कितना आएगा। पॉइंट आज क्या हो रहा है कि इसको क्या करेंगे, कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट,
फिर कैपिटल कितनी रह जाएगी वो सेकंड क्वेश्चन है, कितनी रह जाएगी 95। अब समझिएगा, क्रेडिट का रेसिप्रोकल डेबिट, और उसमें डेबिट होता है क्या है, ठीक है बताता हूँ। डेबिट के दो मीनिंग होते हैं बेटा। तो ये क्या होता है ना, हम लोगों का कंट्रोल होता है कि मैंने स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया तो मैंने कंफ्यूजन डाल दिए, आप लोग उस पर वर्क कर रहे हो। अच्छी बात यह है कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट पूछ रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, अगर आप लोग साइलेंट होते तो मेरा इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता कि ये तो कुछ पूछते नहीं। जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट अभी साइलेंट बैठा हुआ है, तो उसका मुझे भी आइडिया नहीं कि उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। जबकि आपको बेटा मैं बता दूं, गूगल मीट अपडेट हो चुका है, उसमें अनम्यूट का ऑप्शन भी आ गया है। बट कई बार आप टेक्नोलॉजी में होते नहीं आगे, तो बेटा आपको बोल रहा हूँ चेक करो, गूगल मीट में अनम्यूट का ऑप्शन आ गया, तो जैसे अनम्यूट करोगे मेरे से बात कर सकते हो। शायद मैंने सिखाया ये चीज़ आपको भी, नहीं तो शायद आप पहले अनम्यूट करके बात कर लेते, क्योंकि इनको डाउट आ रहा है तो आपको ही आ रहा होगा, या ओवर इंटेलिजेंट हो तो नहीं आ रहा, अलग बात है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट के दो मीनिंग है अभी। एक डेबिट का ओरिजिनल मीनिंग है जो आपको कल सिखा के भेजा था, एक्सपेंस एंड एसेट, वो भी हाँ। कैंसिल करने के लिए होएगा। हाँ, अब देखो ये एक्सपर्ट हो गया बच्चा। एक्सपेंस या एसेट, उसका ओरिजिनल मीनिंग है जब भी मेरे बिजनेस में कोई एक्सपेंस होगा डेबिट कर देना। मैं कभी नहीं मुकरूँ इस बात से अपनी, आई विल नॉट डिनाई कि नहीं बेटा मैंने गलत बोला था कल। मैं हमेशा रेंट को डेबिट ही करूंगा, सैलरी डेबिट होगी, फर्नीचर डेबिट होगा। फर्नीचर एसेट नहीं आएगा, तो ऐसे डेबिट होती है, Asset debit। दो नाम है ना उसके। देखो मैं फिर बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, पेट्रोल एंड कार, हमें आपके हर डाउट पे एंजॉय करना होता है, तो जब मैं एंजॉय करूँ तो मैं आपको समझा पाऊंगा, नहीं मैं इरिटेट हो जाऊंगा। इसलिए आप डाउट पूछो, बस जम के पूछो, दैट इज माय फेवरेट। पेट्रोल एंड कार हमारी एग्जांपल है, कभी भूल जाओ तो। पेट्रोल क्या है, एक्सपेंस, तब भी डेबिट होगा। कार क्या है, Asset। दोनों में लाइफ का फर्क है बस, अदरवाइज दोनों पे ही पैसा खर्च होता है। मीनिंग दोनों का सेम है कि पैसा जा रहा है, अभी पैसा तो उड़ ही रहा है ना हमारा, है ना, चाहे पेट्रोल पे उड़े या कार पे। कार पे हम इकट्ठा खर्च कर देते हैं एक बार में, पेट्रोल पे धीरे धीरे। अगर आपने गाड़ी 10 साल चला ली तो सोचना गाड़ी से ज़्यादा पेट्रोल पे खर्च हो चुके हैं, तो चेक कर लो चाहे। मेरी 10 लाख की गाड़ी पे अगर 10 लाख का पेट्रोल जल चुका है तो हो गया खर्चा, अब आगे तो पेट्रोल डलेगा। और तो एक दिन ऐसा होता है कि गाड़ी की वैल्यू कम रह जाती है और पेट्रोल जो खर्च किया हमने वो ज़्यादा हो जाता है उसके ऊपर, दोनों पे जाता है पैसा। फर्क ये है कि पेट्रोल इंस्टॉलमेंट से भरवाने 10 साल 15 साल में, तो हम टेंशन कम लेते हैं, हम ज़्यादा फोकस जो है गाड़ी पे, 10 लाख की गाड़ी 20 लाख की गाड़ी वो खरीदनी है मैंने। पेट्रोल का क्या है, डुलाते रहेंगे 500 करके, लेकिन दोनों पे पैसा जाएगा बेटा, दोनों पे जाएगा पैसा, है ना। क्लियर एवरीवन। डेबिट का ओरिजिनल मीनिंग क्या है, एक्सपेंस एंड एसेट। इसका एक डुप्लीकेट मीनिंग भी है, वो क्या, डेबिट का डुप्लीकेट मीनिंग क्या है, क्रेडिट। हाँ, जो कैंसल नेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैंसलेशन नेम। वो कैंसलेशन क्या है कि जब मैं क्रेडिट को डेबिट करूंगा तब भी डेबिट सामने आएगा, पर वहां ना तो एक्सपेंस हो रहा होगा कोई, ना एसेट। मैंने अभी एग्जांपल दी थी बेटा, मैंने अपनी कैपिटल को डेबिट कर दिया, कैपिटल पहले क्या थी, क्रेडिट, अब मैंने क्या कर दिया, डेबिट। वहां पे ना तो कोई एक्सपेंस हुआ था ना कोई एसेट आई थी, फिर भी कैपिटल को कैंसिल करके डेबिट कर। यस, वो डेबिट का ओरिजिनल मीनिंग नहीं है, वो हमारी मजबूरी है, वी आर हेल्पलेस, कि हमें डेबिट का सहारा लेना पड़ रहा है, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ दैट, राइट, क्योंकि हमें कैपिटल को डेबिट करके कैंसिल करना है। क्लियर। क्योंकि जो लेक्चर 2 है बेटा उसमें दो चीज़ होती है, एक जस्ट हम रिवाइज करते हैं वो कर लिया, दूसरा हम यहाँ आपको डेबिट क्रेडिट का दो टेक्निक सिखाते हैं। अब मैं वो वर्ड बोलता हूँ आपके लिए कि या तो हम डेबिट को ओरिजिनली रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके नेचर के मुताबिक, या तो वो एक्सपेंस है या वो एसेट है। ये लाइन है प्रॉपर लाइन, प्रोफेशनल लाइन। क्या ये समझ आती है आपको, मैं फिर बोलता हूँ, हम डेबिट को ओरिजिनली डेबिट करते हैं क्योंकि वहां या तो कोई एक्सपेंस हो रहा होता है या वहां कोई एसेट परचेज हो रही होती है, वो डेबिट का ओरिजिनल नेम है। डेबिट बोले तो एक्सपेंस या एसेट। कभी कभी वो कभी कभी है, कभी कभी मैं मजबूरी में डेबिट करता हूं क्योंकि वहां डेबिट का कोई अपना रीजन नहीं होता, क्रेडिट कैंसिल हो रहा होता है, क्रेडिट को कैंसिल करना होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है।
तो इस गेम का आज जो गेम मैंने आपको समझाई है, सिखाई है, जैसे हम खेलते रहेंगे, पूरा साल खेलेंगे इस गेम को। कौन आज एक्सपर्ट होता है, कौन कल, ये आपकी खुद की इंटेलिजेंस ही है। और वरी नहीं करना, जब व्हेन यू आर हियर आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, समझ पक्का आएगा कभी ना कभी। तो हम इस गेम का नाम रखते हैं रिकॉर्डिंग का गेम और कैंसलेशन का गेम। डेबिट को डेबिट करो तो मीन्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अगर डेबिट को क्रेडिट करो तो हम कैंसिल कर रहे हैं। अब आप भी बोल रहे हो, समझ आ रहा है। दूसरा पॉइंट, क्रेडिट को जब हम क्रेडिट करते हैं तो मतलब रिकॉर्ड करते हैं, और जब क्रेडिट को डेबिट करते हैं कैंसिल। सर जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल है वो सेम होएगा, हमेशा वो सेम होएगा। अगर डिफरेंस आ रहा है तो हमारी गलती हो, वो मिस्टेक है आपकी। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। व्हेन यू आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम इन ऑल ओवर वर्ल्ड, आपका बाद में जो टोटल है वो हमेशा सेम ही आएगा। वहां 3 मंथ्स तक पहुंच जाओगे आप। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एक ट्रायल बैलेंस, टीबी ट्रायल बैलेंस बनता है, वो हमें बताता है कि हमारे बिजनेस के टोटल डेबिट्स कितने हैं और क्रेडिट है। जैसा का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनता सिर्फ एक पेज पे, पूरे साल का हार्डवर्क एक पेज पे, और आप चाहते नहीं होते कि पेरेंट्स देखें उसको कई बार। अकाउंट्स में कितने, या जैसे आपके सब्जेक्ट से इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, है ना, वो पूरा रिजल्ट जो पूरा एक साल पढ़ के आपने अर्न किया, वो एक पेज पे लिख के देते हुए आपको, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट कार्ड। तो ये हमारे बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। बैलेंसेस का ट्रायल, कि पहले चेक करो सब ठीक है ना, ट्रायल कर लो, फिर फाइनल अकाउंट्स बनेगा। ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट चैप्टर आएगा आपके सिलेबस का, फाइनल अकाउंट्स, ग्रैंड फिनाले। वहां तक वही पहुंचेगा जिसको यहाँ तक समझ आएगा, ठीक है जी। इसलिए उसकी तैयारी चल रही है बस आज से। क्लियर, टेक्निक क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ूं। अब आगे बढ़ने के लिए मैं आपको एक परफॉर्मा सिखाता हूँ बेटा, जिसके अंदर अब हमें काम करना है। अब बनाओ कॉपीज पे वो परफॉर्मा। इसमें कुछ लिखने वाला तो नहीं है, सिर्फ वर्किंग हो रही थी हमारी। ये लिखना है, कुछ नोट करना है तो आपकी मर्जी है। छोड़ो, मैं पिक शेयर कर देता हूँ इसकी। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ, स्मार्ट वर्क में लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करना। पिक मिल चुकी है आपको अभी तक, तो कॉपी करने से कुछ समझ थोड़ी आता है। ये लो बेटा, ये आपके पास 2 पिक्स आ गई हैं, जिसमें एक में क्रेडिट का मीनिंग है, एक में डेबिट का मीनिंग है। और अगर समझ आ गई बात तो इन पिक्स को मत देखना कभी भी, जरूरत नहीं पड़ेगा। डेबिट के ओरिजिनल मीनिंग पता है आपको, 2 होते हैं, कैश सॉरी एक्सपेंस एंड एसेट, और उसका डुप्लीकेट मीनिंग क्रेडिट को डेबिट करते हैं, वो मजबूरी वाला मीनिंग है। क्रेडिट के ओरिजिनल मीनिंग है 3। क्रेडिट बोले तो इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल। पर कभी कभी इमरजेंसी में, मजबूरी में हम क्रेडिट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं जब कैंसिल करना होता है, या सॉरी डेबिट को क्रेडिट करते हैं, तो वो भी क्रेडिट है। तो ओरिजिनल मीनिंग थोड़ी हुआ, सिंपल, ठीक है। जैसे थिएटर में जाते हो मूवी देखने, तो लिखा था ना, क्या लिखा होता है जहां से तुम एंटर करते हो, एंट्री। हाँ, मूवी देखने से पहले एग्जिट हो गया, एंट्री। और जब मूवी देख लेते हो तो आपको एंट्री करवाने देते हैं, 2 पर्सन वहां खड़े रहते हैं जानबूझ के, और बोलते बेटा उधर से, क्योंकि अगर आप एंटर कर गए इधर से वापस चले गए, फिर किसी और शो में चले जाओ, एग्जिट लिखा होता है वहां पे, आपको वहीं से जाना है। आप देखो, चेक करना कभी भी नेक्स्ट टाइम जाओगे, बीच में जहाँ मर्जी घूमते रहो, मूवी खत्म होते ही 2 पर्सन वहां खड़े हो जाएंगे स्टेयर्स के बाद जहां से तुम आते हो, है ना, ऑडी 2 3 में कहाँ, फिर आपको बोल एग्जिट लिखा होता है, डोर ओपन हो जाता है, निकलो यहाँ से। पहले तुम्हें डेबिट किया था उन्होंने, क्रेडिट कर दिया, रिवर्स कर दिया, तुम थिएटर के बाहर, वहां जाओ जाओ जाओ, अब देखो एकदम से बाहर आ गए थिएटर के अंदर जा सकते हो। तो डेबिट का रिवर्स क्रेडिट, और क्रेडिट का रिवर्स डेबिट, ये ऑपोजिट है उसमें। इसलिए पहले हम डेबिट्स को डेबिट्स के मुताबिक डेबिट करते हैं। ये जो बातें आज हम समझ रहे हैं, सेकंड लेक्चर तुम्हें इतना बड़ा लग रहा है, ये कुछ भी नहीं है। विद इन द 2 वीक्स आपके लिए कुछ भी नहीं होगा ये। जैसे आज अब तुम क्या ABC याद करके आते हो कभी इंग्लिश क्लास में पहले, कि मैं A to Z लिख के तो देख लूँ, मुझे आता है नहीं आता, कॉन्फिडेंट तो आपकी सर A to Z तो आता है। अब आगे की बात करो, ये बेटा आपका ABC है। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि पहले डेबिट को रिकॉर्ड करना पड़ता है डेबिट के वे में, फिर बाद में उसको क्रेडिट, जो आया वो पक्का जाएगा, बोलते हैं ना, ठीक है ना।
और पहले क्रेडिट को क्रेडिट करना पड़ता है और बाद में उसको डेबिट, और जो नहीं कैंसिल होगा वो बैलेंस में रह जाएगा। वो किस में रह जाएगा? बैलेंस में। सही। अब हम ये सब चीजें बेटा रिकॉर्ड कहाँ करनी है वो बात करते हैं। उसे करना है रिकॉर्ड हमें एक फॉर्मेट के अंदर, जिसको मैंने कहा था, लिखो बेटा ओरिजिनल, अच्छा लिख दो ऊपर चैप्टर 1 जर्नल, यहाँ से हम एंटर करके चैप्टर 1 जर्नल में, ठीक है। अब आपकी ये नोटबुक अकाउंट्स की नोटबुक बन जाएगी, इसमें किसी और सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं करना, वैसे अब तो वैसे भी तुम नहीं कर रहे कुछ अभी, और ये आपकी अकाउंट्स के लिए रहेगी डेडिकेट। ओके, क्लास वर्क रजिस्टर है, जब मैं होमवर्क दूंगा आपको बुक में से या हमारी जो वर्कशीट्स होती हैं वो होमवर्क रजिस्टर में जाएगा। चाहो तो आप एक रजिस्टर के 2 पार्ट कर सकते हो, हाफ हाफ, ठीक है। फिर एक आप बढ़िया सा रजिस्टर परचेज कर लो, हाफ हाफ करो, फर्स्ट हाफ में क्लास वर्क करने दो और सेकंड हाफ से क्या कर दो, होमवर्क। फिर 2 रजिस्टर लाने की टेंशन से बच जाओगे। ओरिजिनल एंट्री बुक लिखो, जिसके अंदर मुझे क्या करना होता है, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, बिजनेस लिख देना, बी फॉर बिजनेस, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग का नाम ही बुक कीपिंग है। रिकॉर्डिंग का नेम ही क्या है, बी के लिख दूं, रिकॉर्डिंग का नाम ही क्या है, बुक कीपिंग। आप बुक कीपिंग लिखना, फिर गूगल पे बीके की ढूंढते रहोगे कि बीके का मीनिंग क्या होता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्डिंग ही बुक कीपिंग कहते हैं। और रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड जर्नल। और जर्नल का जो फॉर्मेट है बेटा वो कैसा है दिखने में, यहाँ से हमारा एक चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जर्नल। अगर आप बुक परचेज कर लेते हो तो वहाँ आपको 8th या 9th नंबर पे मिलेगा चैप्टर। फर्स्ट 8 चैप्टर्स की बात हम बाद में करेंगे, वो कल बता दिया था, अभी आपको वो समझ नहीं आएंगी, और ये समझ आ गया तो वो सब आ जाएंगे। उसका एक फॉर्मेट है बेटा, इसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैनर। क्या बोलते हैं? हाँ, सिस्टमेटिक तो सिस्टम है, तो आज पहला सिस्टम क्या स्टार्ट किया हमने, जर्नल। जर्नल से पहले भी एक चैप्टर होता है, क्या, वाउचर्स। वाउचर्स होते हैं, वो अभी हमने किया नहीं है, लेकिन पहले नंबर 1 पे वो आता है। हमने सिस्टम को नंबर 2 से उठाया है, क्योंकि वो जस्ट थ्योरी है कि वाउचर्स कैसे बनते हैं, वो हमारे काम की चीज नहीं अभी। तो वाउचर्स के बाद नंबर 2 पे क्या बनता है, जर्नल। और उन वाउचर्स को ही बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। तो 2 लेक्चर्स के बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो बुक कीपिंग है उसका पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, जहां रिटर्न एविडेंस बनती है, वाउचर्स बनते हैं, जहां से ट्रांजैक्शन क्या है वो पता चलती है। फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जर्नल। और वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जिसमें 2 फीचर्स होंगी। ये थ्योरी चल रही है आपकी, जब मैं आपको थ्योरी क्लासेस दूंगा हमारी मोबाइल ऐप पे, आज भी अगर देखना चाहो तो आप किसी भी चैप्टर में जाकर देख सकते हो, आपको अभी एक्सेस देना बाकी है। तो उसमें आपको मिलेगा एक चैप्टर जिसमें लिखा होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज 2 फीचर्स, 1 इट शुड बी रिलेटेड विद द बिजनेस। जैसे मैं यहाँ लंच कर रहा हूँ अभी बैठ के, वो बिजनेस थोड़ी हो रहा है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। चाहे वो लंच मैंने 500 का ऑर्डर किया हो, और वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मैं अपने बेटे का स्कूल फीस पे कर रहा हूँ, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस की ट्रांजैक्शन चाहिए। दूसरा फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए, वो फाइनेंशियल नेचर, मनी। उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू जर्नल, जिसका ये फॉर्मेट है, जिसका पहला कॉलम है क्या है, डेट। टाइम वैसे हो गया पर एक्सटेंड कर सकते हैं 10 मिनट ना, बोलिए, क्योंकि फिर 10 मिनट मेरा ब्रेक रहेगा, आगे 3 o'clock बैच हमारा नेक्स्ट। पहला है डेट, सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मींस हिंदी में बोलते हैं विवरण की, डिटेल। डिटेल क्या है, इसका डिटेल क्या है, व्हाट्स द डिस्क्रिप्शन, कुछ भी बोल सकते हो उसको, पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। डिटेल, डिटेल में क्या लिखेंगे, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, वो जो सिखाया अभी आपको। उसका सिग्निफिकेंट मैनर क्या था वो नहीं सिखाया था, बस वो सिखा रहा हूँ। सिस्टमेटिक मैनर तो 3 मंथ्स में चलेगा आपको क्या है सिस्टम। नेक्स्ट कॉलम का नाम है एलएफ। एलएफ, एलएफ का मीनिंग है लेजर फोलियो।
फोलियो का मीनिंग होता है पेज नंबर। आपकी कॉपी पे पेज नंबर लिखे होते हैं ना, 1 2 3 4 5। ऐसे ही जब हम लेजर परचेज करेंगे मार्केट में या हम बनाएंगे खुद, एज ए स्टूडेंट तो हमें खुद बनानी है, तो उसमें पेज नंबर होंगे। और एक मिनट रुक जाओ, जर्नल से एंट्री किस में जानी है? लेजर में। कल बताया था क्लासिफिकेशन, आप शॉपिंग करके आते हो, सामान रख देते हो घर में लाके, याद है वो एग्जांपल? फिर उसकी क्या होती है? क्लासिफिकेशन। यहां मैं लिखूंगा रेंट डेबिट, फिर लेजर में रेंट अकाउंट बनेगा। तो जब जब रेंट डेबिट होगा उसकी एंट्री लेजर में चली जाएगी, सारी वहां इकट्ठी हो जाएंगी। वो मुझे हेल्प करेगा ये जानने में कि टोटल रेंट कितना है एक साल का। तो इसलिए जर्नल की एंट्री लेजर में होती है, ठीक है, लेजर फोलियो बोलते हैं इसको। तो यहां से एंट्री लेजर के किस पेज पे गई, वो पेज नंबर यहाँ लिखना होता है। जैसे मान लो मैं पेज नंबर 24 पे लिख रहा हूँ एंट्री, तो यहाँ 24 आ जाएगा। जर्नल का पेज नंबर भी होगा एक, और लेजर का पेज नंबर होगा। तो मान लो जर्नल का पेज नंबर 1 है बेटा, वहां मैंने रेंट को डेबिट कर दिया, और फिर रेंट अकाउंट, अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? A/C। वो रेंट अकाउंट डेबिट होगा DR डॉट, बातों में एक स्टैंडर्ड पूरा हो जाएगा, अभी आप लिखना मत कुछ। रेंट अकाउंट डेबिट। ये रेंट अकाउंट लेजर के किस पेज पे बन रहे हैं? पेज नंबर 24 पे। तो है लेजर फोलियो। बट बीइंग ए स्टूडेंट आपको ये फील नहीं करना होगा, क्योंकि हम एक्चुअल लेजर नहीं बना रहे, हम तो कॉपी पे बनाएंगे ना, एक पेज पे बना देंगे। तो इसलिए ये ब्लैंक रहेगा अभी। तो बीइंग ए स्टूडेंट आपके लिए पूरा साल ब्लैंक रहेगा। पर मीनिंग बताया उसका, जर्नल से एंट्री लेजर में जानी है, तो लेजर के किस पेज पे गई? दैट इज कॉल्ड लेजर फोलियो। ये 1 वीक आपका इंट्रोडक्शन ऐसे चलता रहेगा, नई नई बातें समझाते रहेंगे, एक एक करके एक्सेप्ट करते रहो, समझते रहो। फिर एक अमाउंट डेबिट है और एक अमाउंट क्रेडिट है। डेबिट में भी रुपीज आता है, चाहे नेक्स्ट कॉलम में लिख लो, या उसके साथ यहाँ स्पेस है, यहाँ भी लिख सकते हो आप, या नेक्स्ट कॉलम में लिख दो, नेक्स्ट रो में, सॉरी, आपकी चॉइस है वो, डेबिट क्रेडिट। ये बेटा आपका फॉर्मेट है, इसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैनर। हमारी बुक कीपिंग की डेफिनेशन कंप्लीट होगी ना? इट इज सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर डेबिट क्रेडिट अमाउंट आएगी, एक मनी कंसर्न होगा इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल इन ए सिग्निफिकेंट मैनर दैट इज फॉर्मेट एंड सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर मीन्स पहले वाउचर बनेगा, फिर नंबर 2 पे जर्नल एंट्री बनेगी, नंबर 3 पे लेजर बनेगी, नंबर 4 पे ट्रायल बैलेंस बनेगा, नंबर 5 पे ग्रैंड फिनाले फाइनल काउंट्स। ये सिस्टम पूरा साल लग जाएगा आपको वहां तक पहुंचने में, या कि नवंबर तक का टाइम हम फिक्स करते हैं आपके लिए। क्लियर? तो पूरा डेफिनेशन क्लियर हो गया? तो 2 लेक्चर में डेफिनेशन भी क्लियर होगी तब भी ठीक है, डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्लियर हो गया, फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट एंट्री बना के आपको फिर विदा कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे। अब आपका जो सेकंड पेज है राइट हैंड साइड, सेकंड पेज है बेटा, सामने या नीचे कहीं भी स्पेस है, वहां लिखो ट्रांजैक्शन। ये जो परफॉर्मा बनता है ये पूरे पेज पे बनेगा, चाहे दोबारा बना लेना, कोई बात नहीं, बाद में 1 पेज पे बनेगा ये फॉर्मेट, और सामने वाले पेज पे बनेगा ट्रांजैक्शन। 2 पेज लेने आपने आमने सामने, दोबारा बना लो, कोई बात नहीं। टेक 2 पेजेस, लेफ्ट राइट। कोई बात नहीं, फिर बना लेना, अभी टाइम हो गया, बस लेफ्ट पेज पे ही बना लेना, ठीक है? राइट पेज पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन, वो अभी तो हमें एक ही लिखनी है, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो फिर ये पेज चलेगा। लेफ्ट पेज पे फॉर्मेट, राइट पेज पे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हमारा क्वेश्चन पार्ट है, ट्रांजैक्शन बेटा हमारा क्या है? क्वेश्चन पार्ट। और जर्नल हमारा सॉल्यूशन है। हमारे चैप्टर में यही लिखेंगे, प्रिपेयर जर्नल, और क्वेश्चन क्या दिया होगा? ट्रांजैक्शंस, ठीक है? तो मैं पहले क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन इन दोनों को मिला के परफॉर्म बोलते हैं। नहीं, परफॉर्मा तो ये है बेटा, फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट तो ये है। फॉर्मेट हाँ, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, जैसे मतलब सॉल्यूशन, तो ये आपका आंसर है, सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या होगा? मींस आपका टीचर आपको क्या लिख के देगा जिसका आपको क्या क्या बनाना है? फॉर्मेट, वो है क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो आपका टीचर क्या बोलेगा? ये देखो, हम सब सिखा चुके हैं वैसे आपको। क्वेश्चन होगा, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन 1, और इसकी डेट होगी एक 2022। हमने बिजनेस कब स्टार्ट किया था? जून 10 को। लो जी,
जून 10 को हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो जब मेरा टेस्ट होगा या आपको बुक में से होमवर्क मिलेगा या वर्कशीट होगी, उसमें ये लिखा होगा मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000, लिख दिया। अब आपको इसका क्या बनाना है, जर्नल। तो जर्नल एंट्री, इस ट्रांजैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, जर्नल एंट्री में। और जर्नल एंट्री किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। तो जर्नल बोलो या जर्नल एंट्री बोलो, एक ही बात है। अब मैं ऊपर लिख के दिखाता हूँ, बस वो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, देन यू मे गो। और अब नेक्स्ट क्लास इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि ये 2 क्लासेस में जो सिखाया है हम उसको 3rd क्लास से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इसका आंसर। अब आप में से कोई आंसर दे सकता है, जब मिस्टर राम तुम बिजनेस हो, तुम्हें 1 लाख रुपीज देंगे, तो तुम्हारे पास एक एसेट क्रिएट हो जाएगी, उस एसेट का नाम क्या है, कैश। तो कैश डेबिट होगा, लिखना कैसे है, ऐसे, कैश, पीछे अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में, और बिल्कुल आगे जाके डी कैपिटल आर स्मॉल डॉट लिख लो। कैसे, ये हमारे इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड है, पूरे वर्ल्ड में। हाँ वो डाल दो, कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखना, जैसे ये देखो बेटा, लिसन, इसमें ना एक कलर रेड है और दूसरा ब्लैक है। रेड कौन सा है, पक्का आप कौन सा, दूसरा कौन सा होगा। अगर आपने रेड आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या ये बोल सर रेड राइट साइड है और ब्लैक लेफ्ट साइड, वो कॉमन सेंस है। अब से एक बोलो कि रेड राइट हैंड, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड में कौन सा है। अब बोलो राइट में क्या है, तो लेफ्ट में कौन सा होगा। अब मैं को रेड दिखाता नहीं, देखना, अब देखते हैं। अब मैं आपको हैंड दिखाऊंगा नहीं अपना। हाँ जी, राइट में कौन सा है, तो बताओ लेफ्ट में कौन सा होगा। 2 ही तो कलर्स हैं, तीसरा कलर ही नहीं है, एक डेबिट और एक क्रेडिट है। तो कोई यहाँ तक भी लॉजिक्स है हमारे अकाउंट्स में, आपको स्कूल टीचर कभी नहीं बताने वाला, ना बुक में लिखा मिलेगा। क्योंकि लुकस ने जब अपनी बुक लिखी थी तब उन्होंने ऐसे समझाया था अपनी बुक में। वो पूरी बुक बेटा 3 साल लगे मुझे उन सब बुक्स को स्टडी करने में। दैट वाज माय रिसर्च का नहीं, मेरा अपना रिसर्च भी उस बुक के ऊपर रिसर्च। फिर जो मैंने अपना किया टीचिंग एक्सपीरियंस, वो तो सब चीज़ें अलग हैं। उन्होंने समझाया कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि कैश को डेबिट लिखो और कैपिटल को क्रेडिट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैपिटल अपने क्या मानी जाएगी, क्रेडिट। अगर पहला डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, पर एक कनेक्टिंग वर्ड चाहिए होता है। जैसे अभी प्रोजेक्टर दिख रहा है ना आपको, तो हमारे एक कनेक्टर लगा हुआ है, तो जैसे वो कनेक्टर खराब होता है तो प्रोजेक्टर दिखना बंद होता है हमें, है ना। तो एक कनेक्टर है जिसके बीच में, तो इसलिए मैं जो यहाँ ऐसे भी करता हूँ तो आपको वहां दिखता है इमीडिएटली, है ना, कोई इसमें टाइम गैप नहीं है। तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल, मजा नहीं आया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो क्रेडिट को जोड़ने के लिए डेबिट के साथ बीच में एक वर्ड क्या आता है, टू, जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्रेडिट के आगे टू लगा दो, वो क्रेडिट बन जाता है। तो मैं टू लिख रहा हूँ, लेकिन टू का टी कैपिटल रहेगा और वो कभी भी सी के नीचे नहीं आएगा। जैसे हमने 12th का बैच स्टार्ट किया ना, उसमें इतने नए स्टूडेंट्स थे, उस सबकी हैबिट क्या थी, यहाँ से टू लिखने की। उनको किसी ऑनलाइन क्लास वालों ने भी रोका नहीं, मगर ऑनलाइन क्लास ही पढ़ी होगी उन्होंने कभी ना कभी, उसको इतना भी नहीं सिखाया गया कि टू नहीं लिखते यहाँ पे। सीबीएसई सीधा क्रॉस करेगी या कोई भी क्रॉस करेगा, तो टू हमेशा आगे को शुरू होगा, क्योंकि डेबिट लेफ्ट होता है, क्रेडिट राइट होता है। इसलिए डेबिट का अमाउंट पहला है, क्रेडिट का अमाउंट बाद का है। इंटरचेंज नहीं हो सकते, नहीं, कभी भी नहीं, डेबिट पहले है, डेबिट पहले आएगा, ताकि पूरे वर्ल्ड को एक स्टैंडर्ड दे दिया कि डेबिट पहले है, क्रेडिट बाद में। तो डेबिट को डेबिट के रीजन डेबिट करना है या क्रेडिट को कैंसिल करते हुए डेबिट करना है, डेबिट पहले लिखा जाएगा, है ना। तो जो बातें समझाई, मैं भी नहीं कहता कि आपको सारी समझ आ जाए, आनी भी नहीं चाहिए, फिर तो डाउट्स ही खत्म हो जाएंगे। तो जो समझाया ना, सब आपके सामने बहुत डिटेल में आने वाला है, तो वरी नहीं करना, सब समझ आएगा। ये बात आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है, ये सब चीजें ही तो आगे एग्जाम्पल बननी है हमारी। अब ये जो टू है,
यहां से शुरू होगा, थोड़ा सा आगे, मतलब कहीं से कर लो, सी के नीचे नहीं, ए के नीचे नहीं, बस थोड़ा सा आगे, टी कैपिटल, टू कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब आपने बोला था डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट होती है, यस वो तो है ही सेम। मैंने कल आपको 500 नोट दिखा के क्या पूछा था, मेरे पास आज भी है 500 का नोट, देखो अब मैं फिर दिखाता हूँ। ये 500 क्या है बोलो अभी, फीस है, ये तो फीस है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था मुझे फीस आई थी, तो कैश भी और फीस भी है। तो कैश के तौर पे एसेट है, ये देखो मेरी एसेट है ना, मेरे पास पड़ी है, जब तक मैं खर्च नहीं करता मेरे पास ही रहेगी। कैश एसेट नाम है, फीस इनकम का नाम है। इसी 500 के दो नाम है, 500 एक अमाउंट है ना, 500 डेबिट भी और क्रेडिट भी है। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड डबल एंट्री सिस्टम। कैश डेबिट भी है, कैश क्रेडिट भी है। डेबिट के तौर पे वो एसेट है या एक्सपेंस है, क्रेडिट पे तौर पे वो इनकम है, लायबिलिटी है या कैपिटल है। तो हमें हर बार हर ट्रांजैक्शन के वो दो एस्पेक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। जो आज नहीं समझ आएगा तो आ जाएगा कल तक, लेकिन आप फास्ट भी हो जाओगे कहीं ना कहीं जाके। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो उसी 1 लाख का नाम डेबिट में कैश है, डेबिट में बेटा क्या है, कैश है, एसेट है क्योंकि, और क्रेडिट में एक सोर्स है, क्या है, सोर्स है जिसका नाम क्या है, कैपिटल। तो वो डेबिट के हमेशा थोड़ा सा नीचे ही आएगा, ये मतलब हाँ कैपिटल की पूरी लाइन। यस यस, कैपिटल वाली मींस क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट, सिंपल सी बात है बेटा, और डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट। ये 2 दिन में तुम यूज टू हो जाओगे, ठीक है। फिर लिखेंगे डेट और लिखेंगे ईयर। ईयर क्या है, 2022 सॉरी, ठीक है 2022। और बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था, जून 10। मतलब हर बार ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ टॉप पे लिख देंगे। हर बार ना हम ईयर लिखेंगे ना मंथ लिखेंगे, बस आगे से डेट लिखेगी 11 बस। अब नेक्स्ट मैं रेंट पे करूंगा तो उसकी डेट आ जाएगी 11, जून तो चल ही रहा है, वो क्या दिखाने की जरूरत है बार बार। तो 2022 जून 10 11 12 डेट चलती रहेगी, क्योंकि मेन तो कॉलम डेट का ना ये, वो तो मंथ और ईयर इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि कौन से वाला 10 तो हर महीने आता है, जून 10, और जून 10 तो हर साल आता है। तो 2022 वाला जून 10 जो था वो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट डेट थी, क्योंकि उस दिन बैच स्टार्ट हुआ था आपका, मीन्स मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। इससे आपको डेट भी आ रहेगी आपके बैच स्टार्ट होने की। उसका जो 11 है उस दिन क्या करेंगे, रेंट पे करेंगे। बट बेटा यहाँ एक और नई बात सिखानी है, देखो यहाँ ना जितना मैं टाइम लगा लें आपके साथ, टाइम ऐसा लगता है कम रह गया आज भी। यहाँ एक नरेशन लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, नरेशन का मतलब उस बात को नरेट करना, एक्सप्लेन करना। क्योंकि जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, अकाउंट्स उसके लिए भी है। जैसे आप एक डॉक्टर हो और आपने पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में लगा दिया, तो आपके पास एक चार्ट आएगा कंपनी का, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। बट यू आर ए डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट हो आप, आपको तो कॉमर्स आती नहीं, तो आपको ऊपर का बिल्कुल खाली है दिमाग, ये क्या है आपको समझ, क्या ये क्या लिखा है, डेबिट टू, ये क्या है, कुछ नहीं। जैसे 10th क्लास में अगर मैं आपको दिखाता कि बेटा बताओ इसका मैंने, समझ क्या पता कि DR क्या होता है, तुम डॉक्टर ही बोलते शायद। इसलिए उन लोगों के लिए जो लेमैन है, नॉन कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए यहाँ लिख दिया जाता है बीइंग में ये क्या हुआ है, बीइंग बिजनेस या बीइंग राम या बीइंग बिजनेस, एक्टिव या पैसिव किसी भी फॉर्म में, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बस एक नरेशन हो गया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। लेकिन ओनर का नाम क्या होता लिखा नहीं हमने, तो भी लिख दो बाय मिस्टर राम। तो ये नरेशन हर एक एंट्री के हर एंट्री के जरूरी है बेटा, नरेशन सेम रहेगी या हर एक एंट्री के रहेगी? सेम थोड़ी रहेगी, अलग होगी। नहीं जो आपका क्वेश्चन है वही होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर राम, ये हो गया पैसिव सेंस। अगर एक्टिव सेंस लिखूंगा क्या लिखूंगा, राम स्टार्टेड बिजनेस, तब भी ठीक है, राम स्टार्टेड बिजनेस तब भी लिख सकते हो, राम स्टार्टेड बिजनेस। मतलब जो आपका क्वेश्चन है बेटा वही उठा के लिख देना आपने। आपका क्वेश्चन क्या था बोलो, एज इट इज कॉपी करो, किस कॉपी करने में एक्सपर्ट हूं तो फिर कॉपी कर दो। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 एज इट इज लिख दो, या थोड़ा बहुत चेंज कर दो, आपकी मर्जी है। उससे कोई पढ़ता नहीं है, उसे टीचर रीड भी नहीं करेगा, बट दिखना चाहिए उसको, नहीं दिखेगा तो परेशान हो जाएगा वो। और वो ब्रैकेट में डालना है, ब्रैकेट में, यस ब्रैकेट डाल के एक लाइन ड्रॉ करनी है,
पर्टिकुलर्स के कॉलम में, ताकि वो ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन से अलग हो जाए। ये स्टैंडर्ड आपको 2 दिन में समझ आ जाएगा पूरा। आ जाएगा तो भी ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अब क्योंकि टाइम ओवर हो गया ना, हम आगे रिपीट नहीं कर सकते इसको। क्लियर हो गया बेटा? तो जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो क्लास यहीं से स्टार्ट होगी कहीं ना कहीं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आएगी। नेक्स्ट एंट्री क्या है? किसने रेंट पे किया? 11 को। तो 11 को चाहे नाम भी लिखना, आप मर्जी आपकी। 11 को बेटा हमने लिख दिया रेंट पेड। रेंट पेड ₹5000। ये ट्रांजैक्शन होगी। अभी तक इन 2 ट्रांजैक्शन के थ्रू हमने समझा सब कुछ। अब बताओ क्या डेबिट क्या क्रेडिट, देखते हैं आप कौन पता सही। रेंट पेड 5000 में डेबिट किसको करोगे, क्रेडिट किसको करोगे? Rent debit and cash credit. वेरी गुड वंशिका, एक्सीलेंट। रेंट डेबिट होगा, वेट कर रहे थे आपके साउंड कब सुनने को मिलेगी। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट डेबिट हो जाएगा। और ये जो कैश है, जो यहाँ पर बिजनेस की एसेट थी, बिजनेस बहुत हैप्पी था यहाँ पे, थोड़ा सा सैड हो जाएगा, क्या यार खर्च हो गया पैसा, गुस्सा भी आ रहा है इसको बहुत ज़्यादा, पर क्या करें, मार्केट में जब आपकी अपनी शॉप नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लो जी रेंट दे दो, फिर गुस्सा आए अच्छा लगे ना लगे। कैश कम होगा। अब देखा आपकी हमारी एक घंटे की डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर, सर कैश क्रेडिट क्यों, सर कैश क्रेडिट क्यों। अल्टीमेटली समझ आ जाएगा कि कैश कैंसिल हो रहा है। पहले कैश डेबिट हुआ था, अब कैश क्या होगा, तो वो 1 घंटा पहले सब बेटर हो ना, तो आज से कल और बेटर हो जाओगे, डे बाय डे आप बेटर होते जाओगे, क्योंकि इन चीज़ों को बार बार सुनना पड़ता है और कहीं ना कहीं हम स्ट्राइक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें किक मिल जाती है कि अब जाके समझ आई बात। तो वो मैं तो हर तरह के वर्ड्स बोलूँगा, कहीं ना कहीं आपको वो, क्योंकि आपको वो सूट करता है, आपको वो सूट करता है, हर किसी का अपना एक है दिमाग समझने का, इसलिए मैं हर तरह के वर्ड्स से समझाऊंगा आपको। पर आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक किक होगी कि हाँ अब समझ आ गया, अब क्रैक हो गया कि कैश इसलिए डेबिट है क्योंकि एसेट है, फिर जब जब हम कैश को खर्च करते जाएंगे कैश कैंसिल होता जाएगा, क्रेडिट होता जाएगा। बट अभी आगे फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब एक नरेशन यहाँ भी लिखा जाएगा, रेंट पेड, बस उठा के क्वेश्चन लिख दो बस, रेंट पेड बाय मिस्टर। हाँ वो तो मिस्टर राम ही कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं। हाँ अमीर इसे रेंट पेड इन कैश कि हमने कैश में पे किया, आगे तो फालतू कोई भी लिखोगे फालतू ही होगी वो। हाँ अगर कुछ है कि फॉर द मंथ ऑफ जून, फिर वो डिटेल लिख दो ताकि वो डिटेल काम की है कि किस मंथ का रेंट पे किया भाई, याद रहेगा ना आगे जाके। पूरा साल ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, फिर हमें एंड में फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, वहाँ इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है कि रेंट किस मंथ का है, ठीक है। अच्छा अगर रेंट किसको पे किया, लैंडलॉर्ड का नेम लिखा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन वो डाल दो, ये लाइन इन्फॉर्मेशन के लिए है, रेंट पेड टू मिस्टर आनंद लैंडलॉर्ड लिख सकते हो। हमारे लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, मिस्टर आनंद सिंगला, तो आनंद सिंगला लिख दो, रेंट पेड टू आनंद सिंगला, राइट जी। इन कैश लिख दो, फॉर द मंथ ऑफ जून, कुछ भी मतलब आपके ऊपर है वो, जो आपको ट्रांजैक्शन में मिले। अब ट्रांजैक्शन मुझे सिर्फ 2 वर्ड्स मिल रहे हैं तो 2 वर्ड लिख दिए, फॉर द मंथ ऑफ जून तो वो लिख देता, टू मिस्टर आनंद तो वो लिख देता। जो जो क्वेश्चन में वो लिख के देंगे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखानी है, मीन्स क्वेश्चन ही कॉपी कर देना। जैसे नरेशन को तो आपने टेंशन लेनी नहीं कि सर नरेशन कैसे लिखते हैं, जो क्वेश्चन है भाई उठा के लिख दो। अगर आपको पैसिव सेंस में आना है तो बीइंग रेंट पेड, तो बीइंग भी आ जाता है आगे, क्लियर। एक्टिव पैसिव दोनों ही लिख सकते दोनों लिख सकते हो, ठीक। वैसे बीइंग लगाना ज़्यादा बेटर रहता है, बीइंग रेंट पेड इन कैश, ठीक है जी। पर अभी हमारा फोकस उस बात पे नहीं, हमारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे रहेगा, डेबिट क्या और क्रेडिट क्या। ये जो फॉर्मेट है और ये स्टैंडर्ड है बेटा, ये आपको 2 और क्लासेस में पक्का हो जाएगा, यूज टू हो जाओगे। फिर हमारा एक ही एम रह जाएगा कि सर हर ट्रांजेक्शन में डेबिट क्या और क्रेडिट क्या है। अगर लिखा हो सैलरी पेड, सैलरी डेबिट होगी, कैश क्रेडिट है। तो आज वो डे था जिसमें हमें आपको इंट्रोड्यूस करना था कि हमने गेम क्या खेलनी है, इससे टाइम लगा, बट आप ना नेक्स्ट डे से बेटर होते जाओगे, इंटरेस्टिंग होते जाओगे, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगी, वो एग्जाम्पल्स आपको बेटर क्लियर कर देंगी कि कैंसिलेशन का मतलब क्या है और रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, डेबिट को डेबिट करना है या डेबिट को क्रेडिट करना है, क्रेडिट को क्रेडिट करना है या क्रेडिट को डेबिट करना है। दैट्स ऑल बेटा, ठीक है जी। ब्रेक तो ओवर हो गई हमारी। बेटा अमाउंट बस रेंट कितना पे किया 5000, ऑब्वियसली कैश कितना गया 5000, एक ही 500 के 2 नाम है ना,
ओके जी। अच्छा एक और बात, कल संडे को क्लास अगर मैनेज हो सकती है, कोई आपका कुछ क्लैश तो नहीं है कल संडे को, कोई प्लान तो नहीं है? 1 o'clock मैच की है। उसके अलावा, उससे पहले या उसके बाद? ठीक है, ग्रुप में बताऊंगा। वैसे क्लास नहीं है कल संडे को, ठीक है। अगर प्लान होते है मैं आपको शाम तक मैसेज करूंगा। शाम को मतलब रात को 9 बजे तक होता है हमारा क्लासेस खत्म होते जो, ठीक है।